नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, जितने भी मैंने अभी तक आपको एरर्स के क्वेश्चंस कराए हैं, नाउन चैप्टर के, प्रोनाउन के, एडवर्ब के, एडजेक्टिव के, प्रीपोजिशन के और आर्टिकल चैप्टर के, आज के लिए इस वीडियो में मैंने उन सभी का कंपाइलेशन लिया है। ओके, इस वीडियो में आपको क्या कराऊंगा, जितने भी एरर्स के क्वेश्चंस हैं, आपको सारे एरर्स के क्वेश्चन एक पास एक वीडियो में मिल जाएंगे। ओके, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ देखिए इस वीडियो को और अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करिए। ओके, और फ्रेंड्स, आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, जिससे कि और लोगों की भी हेल्प हो पाए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो बेसिकली लाइव नहीं है, फेस टू फेस है, और जो वीडियो है ये भी क्या है, अब रिकॉर्डेड ही है, बट मैंने ये इंट्रो के लिए आपके लिए बनाई है, बस खाली कि इंट्रो दे दूँ आपको एक। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है, नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। सेंटेंस में क्या बोला गया है, नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। बताइए फ्रेंड्स, टेंस में क्या एरर है, क्या एरर दिया हुआ है सेंटेंस में। तो देखिए यहाँ क्या एक वर्ड यूज हुआ है, नीदर ऑफ। क्या यूज हुआ है, नीदर ऑफ यूज हुआ है। ओके, क्या यूज हुआ है, नीदर ऑफ। जब कभी भी सेंटेंस में अगर नीदर ऑफ यूज होता है या ईदर ऑफ यूज होता है तो उसके बाद जो आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है, वो क्या होता है, हमारा प्लूरल फॉर्म में होता है। किस में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है, जो कि दिया हुआ है प्लूरल फॉर्म में, देम दिया हुआ है प्लूरल फॉर्म में। लेकिन उसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो कौन सी होती है, सिंगुलर फॉर्म में होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। ओके, तो यहाँ पर हम आर यूज नहीं करेंगे, यहाँ क्या यूज करेंगे, हम इज यूज करेंगे। ओके, तो नीदर ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन है वो क्या यूज होता है, प्लूरल यूज होता है। लेकिन जो वर्ब यूज होती है वो कौन सी यूज होती है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ओके, तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, नीदर ऑफ देम इज गोइंग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, he walked 5 miles, he walked 5 miles which are really a great distance are for a man like him who is not only old but also ill। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है, he walked 5 miles which are really a great distance for a man like him who is not only old but also ill। तो देखिए यहाँ क्या है, 5 मील्स, क्या है 5 मील, उसने क्या करा, 5 मील्स की दूरी चली। 5 मील्स वो एक रियली ग्रेट डिस्टेंस है, तो वो क्या करा, 5 मील्स चला। ओके, क्या चला, 5 मील्स तक चला। तो 5 मील्स क्या है, यहाँ पर प्लूरल है। 5 मील्स क्या है, 5 मील्स जो एक्चुअल में क्या है, प्लूरल है यहाँ पर। ओके, प्लूरल होने के बावजूद भी यहाँ पर ये किस में यूज हो रहा है, सिंगुलर यूनिट में यूज हो रहा है। किस में यूज हो रहा है, सिंगुलर यूनिट में यूज हो रहा है। ओके, जब सिंगुलर यूनिट में यूज हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पर आर की जगह क्या यूज करेंगे, हम इज यूज करेंगे। ओके, आर की जगह क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पर इज यूज करेंगे। ओके, क्या हो जाएगा, विच इज रियली अ ग्रेट डिस्टेंस। ओके, ही वॉकड 5 मील्स विच इज रियली अ ग्रेट डिस्टेंस। जो 5 मील्स है वो एक्चुअल में प्लूरल है, लेकिन जो यूज हो रहा है यहाँ पर वो किस में यूज हो रहा है, सिंगुलर यूनिट के रूप में यूज हो रहा है। तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज यूज करेंगे। ओके, आर की जगह इज यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईदर माई कलीग और अ पियोन आर कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है, ईदर माई कलीग और अ पियोन आर कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे। तो देखिए सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, ईदर और। क्या यूज हुआ है सेंटेंस में, ईदर और यूज हुआ है। जब कभी भी सेंटेंस में ईदर और, जब कभी भी सेंटेंस में क्या यूज होता है, ईदर और यूज होता है। ओके, या फिर नीदर नॉर यूज होता है, ईदर और नीदर नॉर यूज होता है, तो वहाँ जो वर्ब यूज होती है ना वो किसके अकॉर्डिंग यूज होती है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर बताइए, ईदर माई कली और अ पियोन। ओके, क्या है, पियोन है जो कि नियरेस्ट सब्जेक्ट है, और किस फॉर्म में दिया हुआ है, सिंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ओके, क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पर आर की जगह क्या यूज करेंगे, हम इज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, आर की जगह इज यूज करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, ईदर माई कलीग और अ पियोन इज कमिंग होम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस। तो बताइए फ्रेंड्स सेंटेंस में क्या एरर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो दिया हुआ है द राइज एंड फॉल। राइज एंड फॉल क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है ये, द राइज एंड फॉल, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या दिया हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ है। इसके साथ हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आर की जगह क्या यूज करेंगे, हम इज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, आर की जगह पर इज यूज करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस। ओके, तो इसके बी पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी अ मैन
हैव स्कम्ड टू दिस टेम्पटेशन, मैनी अ मैन हैव स्कम्ड टू दिस टेम्पटेशन। टेम्पटेशन मीन्स क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। मैनी अ मैन यानी बहुत से लोग कहाँ गए, हैव स्कम्ड टू दिस टेम्पटेशन यानी कहाँ गए, जो प्रलोभन था। टेम्पटेशन मीन्स होता है प्रलोभन। टेम्पटेशन मीन्स क्या होता है, टेम्पटेशन मीन्स होता है प्रलोभन। ओके, टेम्पटेशन मीन्स क्या होता है, प्रलोभन होता है। स्कम्ड मीन्स क्या होता है, शिकार करना होता है। ओके, क्या होता है, शिकार करना। तो बहुत से लोग कहाँ गए, प्रलोभन के शिकार में गए हुए थे। ओके, तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस में क्या बोला गया, मैनी ए, क्या यूज हुआ है सेंटेंस में, मैनी ए यूज हुआ है। और जब कभी सेंटेंस में मैनी ए यूज होता है तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, देखो जब कभी अगर सेंटेंस में मैनी ए यूज होता है, मैनी ए यूज होता है, मैनी ए बेसिकली है क्या, मैनी ए, मैनी है जो है बेसिकली क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। ओके, क्या है, मैनी है सिंगुलर प्रोनाउन है। और इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, देखो जो नाउन है, नाउन हो गया, वर्ब हो गया। ओके, और क्या हो गया, नाउन वर्ब प्रोनाउन, ये सब क्या यूज होते हैं इसके साथ, नाउन वर्ब प्रोनाउन कैसे फॉर्म में यूज होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। ओके, कैसी फॉर्म में यूज होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। तो यहाँ देखिए मैनी अ मैन, ये भी सिंगुलर है। जो हैव है वर्ब है वो क्या है, प्लूरल फॉर्म में दी हुई है। तो हैव की जगह क्या यूज करेंगे, हम हैज यूज करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, मैनी अ मैन हैज स्कम्ड हो जाए। ओके, क्योंकि मैनी ये क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। और उसके बाद आने वाला जो नाउन हो गया, वर्ब हो गया, प्रोनाउन हो गया, एक किस फॉर्म में यूज होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में। ओके, तो यहाँ वर्ब किस फॉर्म में यूज होगी, सिंगुलर फॉर्म में। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बिवरेज हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट्स। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी कॉफी एंड सच अदर बिवरेज हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। तो देखिए यहाँ क्या बोला गया सेंटेंस में, आपको क्या देखना है सेंटेंस में, हम जो पढ़ रहे हैं बेसिकली जो सेंटेंस कर रहे हैं वो किसके कर रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। तो एरर जो मिलेगा वो जनरली कहाँ मिलेगा, सब्जेक्ट और वर्ब में ही एरर मिलेगा। ओके, आपको क्या करना है, जो वर्ब यूज करनी है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी है। कैसे यूज करनी है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी है। और वर्ब भी कैसे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो मेन सब्जेक्ट है सेंटेंस में। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट में मेन सब्जेक्ट कौन सा है ये बताइए पहले। तो सब्जेक्ट में जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, इंट्रोडक्शन है, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी। उसने क्या किया, टी और कॉफी का ही तो इंट्रोडक्शन करवाया है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन आपका मेन सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्शन क्या है, मेन सब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जब इंट्रोडक्शन मेन सब्जेक्ट हो गया तो जो वर्ब यूज होगी वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग यूज होगी, जो क्या है, सिंगुलर है। क्या है, इंट्रोडक्शन सिंगुलर है, तो वर्ब कौन सी यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ओके, तो हैव की जगह क्या यूज करेंगे, हम हैज यूज करेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन क्या आपका मेन सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो हैव का क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट है, ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लॉथ्स फास्टर। जो न्यूअर टाइप की जो ऑटोमेटिक मशीन है वो क्या करती है, तेजी से कपड़ों को धोती हैं, क्योंकि जिनमें एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो एडवांस तरीके से काम करती हैं, ऑटोमेटिक चलती हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो वर्ब यूज होगी ना वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, पता है आपको, देखना सेंटेंस में जो मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट क्या है, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, क्या है, द न्यूअर टाइप ओनली, क्या है, मेन सब्जेक्ट है। ओके, क्या है, मेन सब्जेक्ट है सेंटेंस का। अगर आप सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, मेन सब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी लगाना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मेन सब्जेक्ट क्या, न्यूअर टाइप है, तो वर्ब भी कौन सी यूज होगी, मेन सब्जेक्ट न्यूअर टाइप है, जो कि क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, तो वर्ब भी कौन सी यूज होगी, सिंगुलर। वॉश का क्या हो जाएगा, वॉशेज, वॉश का क्या हो जाएगा, वॉशेज क्लॉथ्स फास्टर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास, ईच ऑफ आया हुआ है सेंटेंस में क्या आया हुआ है, ईच ऑफ आया हुआ है। अगर कभी भी सेंटेंस में ईच ऑफ आए तो ईच ऑफ के बाद आने वाला जो वर्ब एवं प्रोनाउन होता है, क्या होता है, ईच ऑफ के आने वाले ईच ऑफ के बाद जो आने वाला वर्ब होता है, ऑब्लिक क्या होता है, प्रोनाउन होता है, वो क्या होता है, बेसिकली सिंगुलर फॉर्म में होता है। कैसा होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। ओके, जो ईच ऑफ है उसके बाद आने वाला वर्ब हो या प्रोनाउन हो वो कैसी फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, सॉरी सिंगुलर फॉर्म में होता है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ईच ऑफ के बाद आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर है, लेकिन जो प्रोनाउन है वो क्या है, प्लूरल दिया हुआ है। देखिए देयर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हेज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हेज यूज करेंगे, क्योंकि सिंगुलर यूज होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो देखिए यहाँ सेंटेंस में क्या बोला गया है, स्टार्टिंग में ही आया हुआ है एवरीवन। एवरीवन क्या होता है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। एवरीवन क्या होता है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए
एवरीवन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड, आर की जगह क्या यूज करेंगे हम, इज यूज करेंगे। ओके, आर की जगह क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। एवरीवन जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और यहाँ पर क्या है, मेन सब्जेक्ट है। ओके, और मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब यूज करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, ये देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। और सेक्रेटरी और जो प्रिंसिपल है उसने कॉलेज का, उसने क्या किया, अटेंड किया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग जो है कलेक्ट्रेट के यहाँ। तो बताइए सेंटेंस जो है उसमें क्या एरर है। देखिए, जब जब कभी भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं, ओके, एंड से जुड़े होते हैं और एक सब्जेक्ट के पहले, फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, तो वर्ब भी जो यूज होती है वो कौन सी यूज होती है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है। क्योंकि यहाँ पर किसका वर्णन हो रहा है, ओनली एक व्यक्ति का वर्णन हो रहा है जो सेक्रेटरी और प्रिंसिपल दोनों के पद पर कार्यरत है। ओके, तो हम यहाँ पर आर की जगह क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। ओके, आर की जगह क्या यूज होगा, इज यूज होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नोवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नोवेल्स, उनमें से एक नोवेल वो क्या है जो कि इंटरेस्टिंग है। ओके, क्या है, इंटरेस्टिंग है। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, वन ऑफ, क्या यूज हुआ है, वन ऑफ यूज हुआ है और यहाँ पर एक की बात हो रही है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, बताइए। यहाँ सेंटेंस में क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ओके, क्योंकि एक की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो इसलिए आर की जगह क्या यूज होगा, यहाँ पर इज यूज होगा। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, बेसिकली सब्जेक्ट और वर्ब में ही एरर मिलेगा आपको। ओके, जब मिसलेनियस कराएंगे तो मिसलेनियस के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को पढ़ना होगा, समझना होगा सारे को। ओके, यहाँ पर तो ओनली आपको सब्जेक्ट और वर्ब में ही फोकस करना है बेसिकली। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए नेक्स्ट है, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेज। नॉलेज जो है, जो ज्ञान है वो क्या होना चाहिए, कम से कम दो लैंग्वेज में होना चाहिए। आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, को पास करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ज्ञान की, जो नॉलेज की, वो क्या कम से कम दो लैंग्वेज होनी चाहिए। ओके, बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो देखिए यहाँ पर नॉलेज की बात हो रही है, कम से कम दो लैंग्वेज में होनी चाहिए नॉलेज। ओके, तो यहाँ नॉलेज क्या है, नॉलेज बेसिकली क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट दिया हुआ है जो कि क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। नॉलेज क्या है, बेसिकली मेन सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो वर्ब भी कौन सी यूज होगी, सिंगुलर। आर की जगह क्या यूज होगा, इज यूज होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, अगला क्वेश्चन है, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। लगाइए क्वेश्चन को, बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो आई होप आपने कर लिया होगा। तो देखिए, इट इज आई हु इज टू ब्लेम, यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है हु। हु क्या है, बेसिकली हु क्या होता है, हु हमारा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। हु हो गया, विच हो गया, ओके, दैट हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ओके, हु विच दैट क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। उनके जो वर्ब यूज होती है, इनमें जो वर्ब यूज होती है वो किसके अकॉर्डिंग यूज होती है, पता है, जो हु का एंटीसीडेंट है, हु का जो एंटीसीडेंट होता है वो कौन होता है, जो सब्जेक्ट से, सॉरी, जो डबल एच वर्ड है उससे पहले यूज होता है वो क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है। ओके, उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है। यहाँ पर आई क्या है, आई सब्जेक्ट है, हु का क्या एंटीसीडेंट है और एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे हम। तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब क्या यूज होगी, यहाँ पर इसकी जगह पर एम यूज होगा। क्या यूज होगा, एम यूज होगा। इट इज आई हु एम टू ब्लेम। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस के लिए जरूरी है। बताइए पेशेंस और परसिवरेंस, बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ क्या बोला गया सेंटेंस में, एज वेल एज, क्या हुआ है सेंटेंस में, एज वेल एज आया हुआ है। और जब कभी भी सेंटेंस में जब एज वेल एज आता है तो जो वर्ब यूज होती है ना वो किसके अकॉर्डिंग यूज होती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, पेशेंस है। पेशेंस क्या है हमारा यहाँ पर, फर्स्ट सब्जेक्ट है। क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट है। और फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, पेशेंस बेसिकली क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। आर की क्या यूज होगा, इज यूज होगा। ओके, ये देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। सिंगापुर में मेरा भाई, माई ब्रदर इन लॉ जो है, विद हिज वाइफ, किसके साथ है, वाइफ के साथ है, वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो देखिए यहाँ दो सब्जेक्ट जो है, माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ, किससे जुड़े हुए हैं, विद से जुड़े हुए हैं। जब दो सब्जेक्ट विद से जुड़े होते हैं या एज वेल एज से जुड़े होते हैं या टुगेदर विद से जुड़े होते हैं, तो वहां जो वर्ब यूज होती है वो किसके अकॉर्डिंग यूज होती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। तो यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की जगह वाज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, वर्ब की जगह वाज यूज करेंगे। ओके, जो इस सेंटेंस में रूल लगा था वही इस सेंटेंस में रूल लगा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग
वाज फाउंड नियर ईच अदर, ए हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है, क्या एरर दिया हुआ है सेंटेंस में, फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ देखिए दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, और दोनों से पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है। ओके, दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़े होते हैं और दोनों से पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है। ओके, तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए जब यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों से पहले आर्टिकल लगा हुआ है, अगर एक से पहले आर्टिकल लगा होता तो एक पर्सन की या किसी वस्तु की बात होती है, पर लेकिन यहाँ दोनों से पहले आर्टिकल लगा हुआ तो मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट की बात हो रही है। ओके, पर्सन भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकती है, तो यहाँ पर क्या है, दो की बात हो रही है, नहीं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वाज यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम वर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर वर यूज करेंगे। ओके, क्या यूज होगा यहाँ पर, वर्ब यूज होगा, क्योंकि वर यूज होगा क्योंकि प्लूरल वर्ब है। ओके, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस क्या हो गया, प्लूरल हो गया है, दो की बात हो रही है, दो या दो से अधिक की बात हो रही है, डिफरेंट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। तो बताइए फ्रेंड्स सेंटेंस में क्या एरर है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि अगर सेंटेंस हमारा ईदर ऑफ किससे जुड़ा होता है, अगर सेंटेंस में ईदर ऑफ आई या फिर सेंटेंस में क्या यूज हो, नीदर ऑफ यूज हो। ओके, सेंटेंस में ईदर ऑफ यूज हो या फिर नीदर ऑफ यूज हो, तो जो नाउन या प्रोनाउन है, जो हमारा नाउन हो गया ऑब्लिक प्रोनाउन हो गया, नाउन और जो प्रोनाउन है वो कैसे यूज होते हैं, नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होते हैं, नाउन या प्रोनाउन कैसे यूज होते हैं, प्लूरल। नाउन या प्रोनाउन कैसे यूज होते हैं, प्लूरल होते हैं, लेकिन जो वर्ब यूज होती है, वो कौन सी वर्ब यूज होती है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ओके, कौन सी वर्ब यूज होती है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ईदर ऑफ नीदर ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन है वो जो यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, प्लूरल यूज होता है, लेकिन जो वर्ब यूज होती है वो कौन सी यूज होती है, सिंगुलर। देखिए यहाँ पर ईदर ऑफ है, उसके बाद जो रोड्स है ये क्या प्लूरल है। ओके, जो वर्ब है वो कौन सी यूज होगी, सिंगुलर। लीड क्या बेसिकली प्लूरल वर्ब है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लीड्स कर देंगे। ओके, क्या कर देंगे, लीड्स हो जाएगा यहाँ पर, जो कि प्लूरल वर्ब हो जाएगी, सॉरी सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर। कोई मेरी एक डिजायर क्या है, डॉक्टर बनने की है। ओके, तो बताइए सेंटेंस में क्या है, वन ऑफ माई डिजायर्स इच्छा है, आर टू बिकम अ डॉक्टर, कि मैं डॉक्टर हो जाऊं। बताइए क्या एरर है सेंटेंस में। तो देखिए सेंटेंस में आपको पढ़ते ही पता चल गया होगा सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, ईदर ऑफ हो, नीदर ऑफ हो, वन ऑफ भी हो। ओके, तो वही फॉर्मेट लगता है, वही सेम कंडीशन, वही रूल लगते हैं। नाउन या प्रोनाउन कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, जो वर्ब होती है वो कौन सी होती है, सिंगुलर होती है। ओके, यहाँ पर आर की जगह क्या यूज करेंगे, हम इज यूज करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स समझ में आ रहे होंगे आई थिंक आपको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वी वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, फ्लैट के जो होल ब्लॉक है, इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, जो 2 शॉप्स हैं उनको भी इंक्लूड करके हम वी आर डिस्ट्रॉयड इन फायर, हम क्या करेंगे, फायर से उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके, यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है आपको, जो मेन सब्जेक्ट का सेंटेंस है वो फाइंड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज होगी। वर्ब भी आप जब भी सेंटेंस लगा पाओगे सही से। तो यहाँ जो मेन सब्जेक्ट है वो शॉप्स नहीं है। ओके, शॉप्स नहीं है, यहाँ पर क्या है, मेन सब्जेक्ट होल ब्लॉक है। क्या है, ब्लॉक है, क्योंकि जो फ्लैट के होल ब्लॉक हैं और इंक्लूडिंग मतलब शॉप्स को भी मिला के, फ्लैट के और शॉप्स के जो होल ब्लॉक हैं, क्या है, बोल ब्लॉक। ब्लॉक क्या हो गया, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट हो गया। ओके, ब्लॉक मेन सब्जेक्ट हो गया और क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी है, तो वर्ब भी ऑब्वियसली बात है कि सिंगुलर यूज होगा। वर्ब की जगह क्या यूज करेंगे, हम वाज यूज करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम आर एज फॉलोज। सम एंड सब्सटेंस क्या होता है, बेसिकली सम एंड सब्सटेंस क्या होता है, सारांश होता है। ओके, क्या होता है, सारांश होता है। ओके, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम आर एज फॉलोज। सम एंड सब्सटेंस क्या, सारांश है, जो कि सिंगुलर फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, आर की जगह पर इज यूज करेंगे। ओके, आर यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, वेक्सेशंस एंड एंजाइटीज वर मोर देन ही कुड बीट। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, वेक्सेशन एंड एंजाइटीज वर मोर देन ही कुड बीट। तो आई होप फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया होगा। तो देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, बेसिकली जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन, स्ट्रेन बेसिकली क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। स्ट्रेन क्या है, बेसिकली सिंगुलर सब्जेक्ट और मेन सब्जेक्ट भी है। ओके, तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, तो वर्ब की जगह क्या यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे। ओके, वर्ब की जगह क्या यूज करेंगे, वाज। फ्रेंड्स आई थिंक आपको क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करते रहिए। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स।
एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स। तो यहाँ देखिए एवरीबडी, एवरीबडी क्या है बेसिकली सिंगुलर सब्जेक्ट है, एवरीबडी क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ओके एवरीबडी क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये क्या लेगा, तो सिंगुलर प्रोनाउन लेगा, क्या लेगा सिंगुलर प्रोनाउन लेगा, और सिंगुलर प्रोनाउन क्या है यहाँ पर, देयर की जगह क्या यूज करेंगे हम, हिज, देयर की जगह क्या यूज करेंगे, हिज यूज करेंगे, ओके जो कि सिंगुलर प्रोनाउन है। सॉरी यहाँ पर क्या है देखिए, इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स, यानी इट मस्ट बी है तो यहाँ पर हिज यूज नहीं करेंगे हम, हर यूज करेंगे, ओके हर यूज कर लेंगे, ओके तो क्या हो जाएगा, एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज हर अप्स एंड डाउन्स, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, एवरी वुमेन, जो प्रत्येक औरत है इन द वर्ल्ड में, फर्वेंटली होप्स दैट द चाइल्ड विल बी ए नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है, एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स दैट देयर चाइल्ड विल बी अ नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी। तो देखिए सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, एवरी यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है सेंटेंस में, एवरी यूज हुआ है, और एवरी हो एवरीबडी हो सेम कंडीशन से सिंगुलर होते हैं, ओके और अपने बाद में क्या लेते हैं, सिंगुलर ही प्रोनाउन लेते हैं। यहाँ पर देयर की जगह क्या यूज करेंगे बताइए, एवरी क्या है बेसिकली सिंगुलर सब्जेक्ट ही तो है, और देयर क्या है प्रोनाउन है, और देयर की जगह पर क्या है जो कि प्लूरल बना हुआ है, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर सिंगुलर यूज करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे ना। सिंगुलर प्रोनाउन क्या हो जाएगा बताइए, हर हो जाएगा क्योंकि औरत की बात हो रही है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीदर ऑफ देम सेंड देयर पेपर्स इन द टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार, नीदर ऑफ देम सेंड देयर पेपर्स इन द टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार, नीदर ऑफ यूज हुआ है सेंटेंस में, नाउन प्रोनाउन प्लूरल यूज होता है जो कि बिल्कुल सही है, ओके नाउन प्रोनाउन प्लूरल यूज होता है इसके बाद, वो भी सही है। जो वर्ब यूज होती है वो कौन सी यूज है, सिंगुलर यूज होती है, और जो प्रोनाउन यूज होता है वो भी सिंगुलर यूज होता है। तो यहाँ पर देयर की जगह क्या यूज करेंगे हम बताइए, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे सिंगुलर प्रोनाउन। तो यहाँ पर क्या है, नीदर ऑफ देम सेंड देयर की क्या यूज करेंगे, हिज यूज करेंगे, ओके नीदर ऑफ देम सेंड हिज पेपर्स इन द टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। अगला ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। आपको सेंटेंस में दिख गया होगा नीदर ऑफ है, नीदर ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है जो कि बिल्कुल सही है। जो वर्ब यूज होती है वो कौन सी यूज होती है, सिंगुलर, तो यहाँ पर आर की जगह यूज करेंगे हम, इज यूज करेंगे, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 मील्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। 10 मील्स क्या बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस होती है, टू कवर ऑन फुट। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो यहाँ देखिए 10 मील्स क्या है, प्लूरल नंबर का काम, प्लूरल नंबर है, ओके लेकिन किस में यूज हो रहा है, सिंगुलर यूनिट में यूज हो रहा है। जैसे वहां पर यूज था ना 5 मील्स, प्लूरल नंबर था लेकिन सिंगुलर यूनिट में यूज होता है, तो इसलिए क्या यूज करते हैं हम, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ओके तो आर की जगह क्या यूज करेंगे हम, इज यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द टाइगर वाज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन फॉरेस्ट, देयर वाज हाइनेस टू। द टाइगर वाज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, देयर वाज हाइनेस टू। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो यहाँ देखिए क्या बोला गया, द टाइगर वाज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, देयर वाज हाइनेस टू। जो हाइनेस वर्ड है वो बेसिकली क्या होता है, हाइनेस, हाइनेस वर्ड क्या होता है बेसिकली प्लूरल होता है। हाइनेस वर्ड क्या होता है बेसिकली प्लूरल होता है। तो वर्ब यूज होगी ना ये वाली वाज, यहाँ पर क्या यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी, ओके तो क्या हो जाएगा, वर हाइनेस टू हो जाएगा। आपको सब्जेक्ट अकॉर्डिंग ही वर्ब को लगाना है, जब वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगा, चाहे वो पहले हो या बाद में हो, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। जो मेरी सिस्टर है वो पेजेस आफ्टर पेजेस बाइबल के क्या कर रही है, रीड कर रही है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो सेंटेंस दिया है उसको पहले आराम से पढ़ना है, उसके बाद उसमें एरर्स फाइंड आउट करना है कि किस पोर्शन में उसके में एरर दिया हुआ है, ओके तो चलिए फ्रेंड्स बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो आई होप फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए, माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस, क्या यूज हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर, पेजेस आफ्टर पेजेस। आफ्टर क्या है फ्रेंड्स, हमारा प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के जो पहले और बाद में अगर सेम नाउन यूज होता है, यहाँ पर क्या है पेजेस है, यहाँ भी पेजेस है जो कि सेम नाउन है, क्या यूज हुआ है, सेम नाउन यूज हुआ है। प्रीपोजिशन के पहले और बाद में जब सेम नाउन यूज होता है तो वो किस फॉर्म में होता है फ्रेंड्स, सिंगुलर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एस को रिमूव कर देंगे दोनों जगह से, ओके तो ऑप्शन नंबर सी में इसके में क्या हो जाएगा, ये एरर हो जाएगी, ओके। अगला देखिए, अगला है, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स। बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। मंदिर गया किसके साथ, अपने माता पिता के साथ, आंट्स के साथ और कजिन सिस्टर के साथ। बताइए, तो देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, कजिन सिस्टर। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा कजिन होता है, कजिन, कजिन मीन्स क्या होता है, कजिन मीन्स होता है चचेरा भाई,
चचेरा भाई या फिर चचेरी बहन, चचेरा भाई या चचेरी बहन होता है कजिन मीन्स। ओके, तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, कजिन सिस्टर यूज हुआ है। कजिन का मतलब ही क्या होता है, चचेरा भाई या चचेरी बहन, तो उसके आगे सिस्टर या ब्रदर लगाने की हमें कोई नीड नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ओनली कजिन्स करेंगे। ओके, क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ओनली कजिन्स कर देंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी में इसके में एरर हो जाएगा, कजिन की जगह क्या हो जाएगा, कजिन सिस्टर की जगह क्या होगा, कजिन्स हो जाएगा। अगला है ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, बताइए। तो देखिए जो टेक्स पेन है ना, टेक्स पेन्स, ये क्या होती है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब होती है। टेक्स पेन्स, टेक्स पेन्स का मतलब होता है काफी हद तक प्रयास करना, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, टेक्स पेन्स यूज करेंगे। पेन का क्या हो जाएगा, पेन्स यूज होगा। ओके, टेक्स पेन्स। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 4, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट, बताइए। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ, क्या यूज हुआ है, ए नंबर ऑफ, और ए नंबर ऑफ के साथ क्या यूज करते हैं, प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं। तो क्राइटेरियंस का क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म क्या होता है, क्राइटेरिया। क्या होता है फ्रेंड्स, क्राइटेरिया। ओके, क्राइटेरिया क्या यूज होता है फ्रेंड्स, क्राइटेरिया यूज होता है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, क्राइटेरिया यूज होगा। ओके, अगला देखिए, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बैरोनेट सेले, मुझे बैरोन और सेले की पोएट्रीज जो हैं बहुत पसंद हैं। तो पोएट्रीज क्या होता है, पोएट्रीज हमारा क्या अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल का कभी हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, तो एक पोएट्रीज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पोएट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, पोएट्री हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी, जो ब्यूटीफुल सराउंडिंग है, जो आसपास की जो जगह है, जो ठीक है, वो क्या है, इंचेंटेड मी, मुझे क्या कर रही है, इंचेंटेड का मतलब होता है मंत्र मुग्ध कर रही है। ओके, तो सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। सराउंडिंग क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, तो सराउंडिंग में क्या लगाएंगे, हम एस लगाएंगे। ओके, सराउंडिंग्स होता है, ये सराउंडिंग कोई वर्ड नहीं होता। जो सराउंड है वो क्या है, वर्ब है, उस वर्ब में क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगी हुई है, तो सराउंडिंग हुआ है ये। ओके, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, सराउंडिंग्स यूज होगा। सराउंडिंग्स मतलब होता है जो आसपास की हमारी जगह होती है। ओके, और इसके प्लूरल फॉर्म में ही होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, अगला सेंटेंस है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ, वहां पर कोई पोर्टर अवेलेबल नहीं है उसके सामान को ले जाने के लिए। तो लगेज, लगेज क्या है, लगेज अनकाउंटेबल है, लगेज हो क्या हो, या बैगेज हो, लगेज हो या बैगेज हो, ये सब क्या होते हैं, हमारे अनकाउंटेबल होते हैं, और इनका कहीं प्लूरल नहीं बनता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एस को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ओके, लगेज हो जाएगा। अगला देखिए, द टेबल्स लेग्स हैव बीन इलेबोरेटली कार्व्ड, तो टेबल्स लेग क्या है, टेबल के जो लेग हैं वो क्या है, टेबल क्या है, बेसिकली टेबल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। टेबल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये बताइए, यहाँ क्या हो जाएगा, लेग्स ऑफ टेबल, क्या हो जाएगा, लेग्स ऑफ टेबल यूज होगा यहाँ पर। ओके, क्योंकि नॉन लिविंग है, एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं होगा। अगला देखिए, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, जो कश्मीर की सीनरी है वो क्या है, बहुत चार्मिंग है। ठीक है, तो कश्मीर सीनरीज क्या है, सीनरीज भी अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल का भी प्लूरल नहीं बनता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस, क्या हो जाएगा, एस सी ई एन ई आर वाई, सीनरी हो जाएगा। ओके, सीनरीज नहीं होगा। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 10, द ड्राइवर शोड ए ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल, ड्राइवर ने क्या किया, जो कार थी ना, जो डैमेज हो चुकी थी, अपने टैलेंट से क्या किया उसने, अंडर कंट्रोल कर लिया उसको। तो बताइए, तो देखिए आपको मैं एक डिफरेंस बताता हूँ, जो हमारा टैलेंट होता है ना, एक होता है टैलेंट, एक होता है स्किल। स्किल क्या होता है, स्किल जो हम सीख कर प्राप्त करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई कंप्यूटर कोर्स किया, या मैंने कुछ और सीखा, कोई चीज़ की ट्रेनिंग ली है, तो वो क्या लिया मैंने, स्किल ली है, जो कि सीख कर प्राप्त करते हैं। ओके, और एक होता है हमारा टैलेंट, जो कि जन्म से होता है, मतलब इन बॉर्न होता है, जो कि जन्म से ही होता है। किसी के अंदर बोलने का होता है, किसी के अंदर डांसिंग का होता है, किसी का भी हो सकता है। तो टैलेंट क्या होता है, जन्म से होता है। स्किल क्या होती है, जो सीख कर प्राप्त करी जाती है। जो डैमेज कार थी उसने क्या किया, उसको अंडर कंट्रोल कर लिया। तो अंडर कंट्रोल किया, जो डैमेज कार है उसने वो सीखा होगा पहले कि अंडर जो डैमेज कार होती है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं हम, तो वो क्या है, स्किल है ना, उसकी टैलेंट नहीं है। तो क्या यूज करेंगे, यहाँ पर टैलेंट यूज नहीं होगा, यहाँ क्या यूज होगा, स्किल यूज होगा। ओके, तो ग्रेट स्किल इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। ओके, अगला देखिए, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ ए स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड, जब मैं बेडरूम में एंटर किया
तो आई सॉ ए स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड, जो स्नेक था वो क्या कर रहा था, क्रॉलिंग मतलब होता है रेंगना, रेंग रहा था ग्राउंड पर। ओके, क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगना। ओके, तो ग्राउंड क्या होता है, ग्राउंड का मतलब क्या होता है, जमीन, ठीक है। और एक होता है हमारा फर्श, एक क्या होता है हमारा फर्श होता है यानी फ्लोर होता है, एक होता है ग्राउंड और एक होता है फ्लोर। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो व्हेन आई एंटर द बेडरूम, जब मैं बेडरूम में एंटर किया, तो बेडरूम में एंटर कहाँ करेंगे हम, घर के अंदर करेंगे ना, बेडरूम तो कहाँ होता है, घर में होता है, अंदर होता है। ओके, तो ग्राउंड का मतलब क्या होता है, ग्राउंड होता है हमारा जो मकान होता है ना, उसके जो बाहर की जगह होती है, बाहर की जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्राउंड बोलते हैं। फ्लोर क्या होता है, फ्लोर होता है जो हमारा मकान होता है उसके जो अंदर की जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोर बोलते हैं, फर्श बोलते हैं। ओके, जब वो बेडरूम में एंटर किया, बेडरूम का अंदर है, जो मकान के अंदर है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, फ्लोर यूज करेंगे, ग्राउंड यूज नहीं होगा। ओके, तो ग्राउंड की जगह क्या यूज होगा, फ्लोर यूज होगा। जो अंदर की जगह होती है मकान के अंदर की, उसे क्या बोलते हैं, फ्लोर बोलते हैं। और जो ग्राउंड होता है हमारा, जो मकान के बाहर की जगह होती है, उसे क्या बोलते हैं, ग्राउंड। ओके, अगला देखिए, आल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, द पुअर्स, पुअर्स क्या है, पुअर क्या है, एजेक्टिव है, पुअर क्या है गाइस, एजेक्टिव है। और एजेक्टिव का कभी सिंगुलर प्लूरल बनता है तो एस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सिंगुलर प्लूरल किसका बनता है, नाउन का, प्रोनाउन का और वर्ब का, ओनली इन्हीं का ही सिंगुलर प्लूरल बनता है। ओके, अगला देखिए, अगला है, लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी, बताइए। जो लेजर्स हैं वो इंडिस्पेंसेबल टूल्स हैं फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी, बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आईज क्या है, यहाँ पर देखिए आईज क्या है, आईज यहाँ पर नाउन है, आईज क्या है हमारा, नाउन है। सर्जरी की विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, सर्जरी की विशेषता बता रहा है। जब हम, और विशेषता कौन बताता है, एजेक्टिव बताता है। और आइज क्या है, नाउन है। जब विशेषता बता रहा है आइज की, तो ये किसका काम करेगा, एजेक्टिव का काम करेगा, किसका काम करेगा, एजेक्टिव का काम करेगा। ओके, एजेक्टिव का काम करेगा, तो मैंने आपको बताया था, और एजेक्टिव का तो हम कभी प्लूरल नहीं बनाते, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, एस को रिमूव कर देंगे। हालांकि आई है नाउन, लेकिन काम किसका कर रहा है, एजेक्टिव का कर रहा है, क्योंकि सर्जरी की विशेषता बता रहा है ना ये, आई सर्जरी, डेलिकेट आई सर्जरी। ठीक है, तो यहाँ पर आईज में से हम एस को रिमूव कर देंगे। अगला देखिए, whenever he goes to Mumbai, the stays in the 5 stars hotels, बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5 स्टार्स होटल, 5 स्टार्स क्या है, 5 स्टार्स हमारा नाउन है। कौन सा नाउन है, हाइफिनेटेड नाउन है। कौन सा है, हाइफिनेटेड नाउन है। कुछ नाउन हमारे हाइफिनेटेड भी होते हैं, इसमें क्या है, हाइफिनेटेड नाउन लगा हुआ है, ये हाइफिनेटेड है, 5 स्टार्स है। ओके, तो जो हाइफिनेटेड नाउन होते हैं उनका कभी हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, वो किस फॉर्म में रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एस को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ओके, अगला देखिए, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो देखिए जो कंपनी है उसने क्या करे हैं, कुछ नए उपकरण जो है उनके ऑर्डर दिए हैं। इक्विपमेंट क्या है, इक्विपमेंट हमारे होते हैं उपकरण, इक्विपमेंट क्या होते हैं, उपकरण होते हैं। और उपकरण क्या है, अनकाउंटेबल है, उपकरण क्या है, अनकाउंटेबल होते हैं। और अनकाउंटेबल के साथ हम कभी भी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, अगला देखिए, अगला है, ए स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्ल्यू हिज कैप ऑफ, बताइए। ए स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्ल्यू हिज कैप ऑफ, जो स्ट्रॉन्ग ब्रीज का मतलब है जो मंद हवा है, मंद हवा जो होती है बहुत धीरे धीरे चलती है, मंद हवा ब्ल्यू हिज कैप ऑफ मतलब उसकी कैप को उड़ा दिया। तो बताइए मंद हवा कैप को उड़ा सकती है, नहीं ना, तो क्या होगा यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग वाइंड यूज होगा। क्या यूज होगा, स्ट्रॉन्ग वाइंड। ब्रीज क्या होता है, जेंटल होता है, बहुत लाइट होता है। ओके, तो वाइंड यूज होगा। अगला देखिए, ही वाज एडवाइज टू टेक 2 spoons फुल ऑफ मेडिसिन टाइम्स अ डे, उससे क्या किया गया है, एडवाइस दी गई है कि तुम्हें दिन में 2 बार 2 चम्मच मेडिसिन लेना है। तो बताइए, देखिए 2 spoons फुल, स्पून्स फुल नहीं होता है, क्या होता है, स्पून फुल होता है, स्पून फुल्स होता है। ओके, स्पून्स फुल नहीं होता। इट इज अ बिग ब्लेंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट, ये बहुत बड़ा ब्लेंडर था जो कि हम लोगों ने क्या किया, इग्नोर कर दिया इसको। तो बताइए ब्लेंडर क्या होता है, ब्लेंडर मीन्स क्या होता है, ब्लेंडर मीन्स होता है बड़ी भूल, ब्लेंडर मीन्स क्या होता है, बड़ी भूल होती है। ओके, ओनली ब्लेंडर मीन्स ही बड़ी भूल होती है, तो इसके आगे हमें बिग लगाने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 important इन्फॉर्मेशन दैट कैन हेल्प देम सॉल्व द ट्रिपल मर्डर केस, बताइए। देखिए यहाँ पर क्या है, द पुलिस हैव रिसीव्ड, पुलिस ने 2 केस रिसीव किए हैं 2 important इन्फॉर्मेशन के साथ। तो इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पर, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारा क्या बना हुआ है, अनकाउंटेबल। इसका क्या बनाना है, हमें काउंटेबल बनाना है। जब हमें अनकाउंटेबल का काउंटेबल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके साथ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन।
ओके क्या यूज करेंगे गाइज, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ से एस को हम रिमूव करेंगे और क्या लगाएंगे, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लगाएंगे। ओके अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है द सीव्स ऑफ द wheat plants were too heavy for the weak farmer to carry them on his head। सीव्स क्या होती हैं, सीव्स मतलब होता है जो वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, जो पुलिंदा होता है, जो ढेर होता है, गट्ठर होता है एक तरह से। तो जो व्हीट प्लांट्स का, जो गेहूं के जो पौधे थे, उनका जो प्लंडर मतलब सॉरी जो पुलिंदा था, सीव्स था, वो क्या था, बहुत हैवी था। फॉर द वीक फार्मर, एक कमजोर किसान के लिए, टू कैरी देम ऑन हिज हेड, मतलब हेड पर ले जाने के लिए बहुत क्या था, बहुत भारी था, बहुत हैवी था। ओके तो बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो देखिए जो सीव्स है ना, सीव्स, सीव्स क्या है, हमारा प्लूरल बना हुआ है, और जो सीफ होता है ना उसका प्लूरल सीव्स नहीं होता, क्या होता है, सीव्स होता है, SHEAVES होता है, FS वाला नहीं होता है। ओके क्या होता है, सीव्स होता है, जिसका मतलब क्या होता है, जो पुलिंदा होता है, जो ढेर गट्ठर होता है, उसे क्या बोलते हैं, सीव्स बोलते हैं। अगला देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट। ओके बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट। तो देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, हैव्स नॉट यूज हुआ है, यहाँ पर हैव्स नॉट यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओनली हैव नॉट यूज होगा। क्या यूज होगा, ओनली हैव नॉट यूज होगा। क्यों यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए रहित वर्ग लोगों की बात हो रही है, जो डिवाइड हुए हैं दो क्लासेस में, वो किस में हुई हैं, रहित वर्ग लोग में, रहित वर्ग में डिवाइड हुआ है। ओके किस में, रहित वर्ग में। तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हैव नॉट यूज करेंगे ओनली। ओके ठीक है अगला देखिए, अगला है ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड सी डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। बताइए, तो देखिए यहाँ पर क्या, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, तो सिस्टर इन लॉज क्या है, सिस्टर इन लॉज का हम प्लूरल नहीं बनाते। ओए नेक दे, रुक जा, अब बोले मत, थोड़ी शांति रख। देखिए ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज का हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज गलत वर्ड है। क्या बनेगा इसका सिस्टर इन लॉ का, सिस्टर्स इन लॉ बनेगा। क्या बनेगा, सिस्टर इन लॉज बनेगा। सिस्टर इन लॉज क्या है, गलत है, इसका प्लूरल ऐसे नहीं बनाते हम। सिस्टर इन लॉज का कैसे बनाते हैं, सिस्टर्स इन लॉ बनाते हैं। जो पहला वाला टर्म है उसमें क्या लगाते हैं हम, एस लगाते हैं। जैसे मदर इन लॉ का कैसे बनाएंगे, मदर्स इन लॉ बनाएंगे, मदर्स इन लॉ बनाएंगे। ओके ये ध्यान देना है आपको, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए में एरर है इसके। अगला है एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर। बताइए, एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर। जो औरत होती है ना, वो क्या करती है, नफरत करती हैं जब उनके जो हस्बैंड है वो टॉकिंग टू अनदर, मतलब और किसी से बात करते हैं, तो क्या करती हैं, उन्हें नफरत होती है, बहुत गुस्सा आता है, जलन होती है। तो देखिए आपको मैं दो टर्म्स बताता हूँ, एक होता है हमारा एनवी, एक क्या होता है, एनवी होता है, और एक क्या होता है, जीलस, एक क्या होता है, जीलसी होता है। ओके एनवी क्या होता है और जीलसी क्या होता है ये बताता हूँ। देखिए जो जीलसी होता है ना, जीलसी का मतलब होता है जो चीज़ हमारी है उसे खोने से हमें डर लगे या जलन हो, तो वो क्या होता है, जीलसी होता है। और एक ऐसी चीज़ जिससे क्या हो, जो हमारी नहीं है लेकिन हमें उसके खोने से डर है, तो हम क्या यूज करते हैं, एनवी। तो यहाँ पर क्या है, जो उसका पति है उसको क्या है, डर है कि वो उससे बात कर रहा है किसी और से, कहीं वो मतलब किसी दूसरे का ना हो जाए, तो उसे है उसका, लेकिन उसे डर है कि वो कहीं दूसरे का ना हो जाए, उसके कारण उसको जलन हो रही है, तो वो क्या हो रही है, उसको जीलसी हो रही है। ओके तो यहाँ पर एनवी की जगह क्या यूज करेंगे, जीलसी यूज करेंगे। एनवी का यूज करते हैं हम जब कोई चीज हमारी नहीं है लेकिन हमें फिर भी जलन हो रही है उसके खोने से। ठीक है अगला देखिए, टू summons have been issued by the court but has not yet appeared before the court। बताइए, तो देखिए यहाँ पर समन्स क्या है, समन्स क्या है, समन्स हमारा क्या है, समन्स हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, समन्सेस करेंगे। क्या करेंगे, समन्सेस करेंगे। ओके क्या करेंगे, समन्सेस करेंगे, क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म चाहिए ना हमको। टू समन्सेस है, टू समन्स है, हैव बीन प्लूरल फॉर्म में, तो यहाँ पर समन्स का प्लूरल फॉर्म, समन का प्लूरल फॉर्म समन्स नहीं होता, क्या होता है, समन्सेस होता है। ओके समन्सेस यूज करेंगे हम। अगला देखिए, चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीव्स एज देयर हॉलीडेज स्टार्ट। जब बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हो जाती हैं तो वो खेलते हैं और शरारतें करते हैं। तो मिसचीव क्या है, देखिए मिसचीव जो वर्ड है ना हमारा, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, यहाँ से एस को रिमूव कर देंगे हम, ओनली मिसचीव होता है। अगला देखिए, सीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड फॉर वूल एंड मीट। सीप्स क्या है,
सीप्स हमारा एक ऐसा नाउन है, सीप्स क्या है, सीप्स हमारा एक ऐसा नाउन है जो कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में दोनों में क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, तो यहाँ पर एस को रिमूव कर देंगे यहाँ से। अगला देखिए, आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। बताइए, आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट, मैंने जो लेटर था उसको पढ़ा और मैं उससे क्या हुआ, अवेयर हुआ, उसके कंटेंट से नहीं, कंटेंट से। किससे, कंटेंट नहीं, कंटेंट से। ओके, ऐसे लगाएंगे यहाँ पर। अगला है हमारा, आई सेल नॉट गो टू पार्टी टू नाइट सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट बिफोर आई गिव प्रेजेंटेशन टुमारो। तो बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो देखिए यहाँ पर वर्क क्या है, वर्क हमारा क्या, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल का प्लूरल तो बनाते नहीं है। हमें क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पर, देखिए वर्क को क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, मैनी पीसेस ऑफ वर्क, क्या करना पड़ेगा, मैनी पीसेस ऑफ वर्क करना पड़ेगा। ओके, मैनी पीसेस ऑफ वर्क करना पड़ेगा। अगला देखिए, अगला है, वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड्स इफ वन वांट्स टू गेट रेस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। बताइए, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रू टू वंस वर्ड्स, ट्रू टू वंस वर्ड्स है। ट्रू टू वंस वर्ड का मतलब क्या होता है, जुबान का जो पक्का होता है उसके लिए बोलते हैं हम ट्रू टू वंस वर्ड। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ, ट्रू टू वंस वर्ड्स, यहाँ पर वर्ड्स यूज नहीं होगा। ओके, यहाँ पर क्या यूज होगा, ओनली ट्रू टू वंस वर्ड यूज होगा। इसका मीनिंग क्या होता है, जुबान का जो पक्का होता है। ओके, अगला देखिए, द फेंस ब्लेड हैज ब्रोकन एंड वी मस्ट बाई अ न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ। जो फैंस का ब्लेड है वो टूट गया है, तो वी मस्ट बाई अ न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट, मतलब इसे डिस्पोज करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, एक नया फैन खरीद लेना चाहिए, परचेज कर लेना चाहिए। तो बताइए, देखिए यहाँ पर क्या है, फैंस ब्लेड, यहाँ पर क्या है, फैंस ब्लेड है जो कि नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, द ब्लेड ऑफ फैन, क्या यूज करेंगे, द ब्लेड ऑफ फैन यूज करेंगे यहाँ पर। ओके, क्योंकि द फैंस ब्लेड क्या है, नॉन लिविंग है, और इसके लिए हम एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं, द ब्लेड ऑफ फैन। अगला देखिए, ये देखिए अगला है, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग एज वी वर इन अ हरी टू लीव द टाउन। बताइए इसके किस पार्ट में एरर है, ऑल द फर्नीचर्स, जो फर्नीचर है वो क्या है, फर्नीचर हमारा अनकाउंटेबल होता है, फर्नीचर क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, तो इसके साथ हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, अगला देखिए, द एंग्री मोब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन द केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। जो एंग्री मोब थी उसने क्या किया, पुलिस ऑफिसर्स पर अटैक किया जब वो क्या कर रहे थे, इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उसको उखाड़ रहे थे, मतलब हटा रहे थे। तो बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो देखिए यहाँ पर क्या, दो वर्ड्स यूज हुए हैं, एक यूज हुआ है एंग्री और एक क्या यूज हुआ है, मोब। तो मोब का मतलब भी क्या होता है, जो उग्र भीड़ थी वो एकदम से उन पर अटैक करने लगी क्योंकि वो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन था उसको हटा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर एंग्री भी वर्ड यूज हुआ है और मोब यूज हुआ है, तो यहाँ से एंग्री को रिमूव कर देंगे तो मोब ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि मोब का मतलब है द मोब अटैक द पुलिस ऑफिसर, जो उग्र भीड़ थी उन्होंने क्या किया, जो पुलिस ऑफिसर था उन पर अटैक किया। ओके, अगला देखिए, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट होम बाय मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन। बताइए, लगेज है यहाँ भी, तो लगेज के साथ एस यूज नहीं होगा। ओके, अगला देखिए, अगला है, द कार कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वाज इन द रॉन्ग ईयर्स। बताइए, आपके स्पॉटिंग एरर्स के फ्रेंड्स जो क्वेश्चंस है वो एकदम बढ़िया हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहोगे जैसे क्वेश्चंस की, स्पॉटिंग एरर्स की, तो एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। ओके, बताइए, देखिए यहाँ पर क्या था, कार कुड नॉट ascend द स्टीप हिल बिकॉज इट वाज इन द रॉन्ग ईयर्स। तो देखिए यहाँ पर क्या है, स्टीप हिल का मतलब होता है जो पहाड़ी पर जो खड़ी चढ़ाई होती है उसको बोलते हैं स्टीप हिल। जो कार थी वो स्टीप हिल मतलब जो खड़ी पहाड़ी थी उस पर चढ़ नहीं पा रही थी, बिकॉज इट वाज इन द रॉन्ग ईयर्स, क्योंकि वो रॉन्ग ईयर्स में थी। तो देखिए जो कार होती है ना हमारी, उसमें एक बार में ओनली एक ही गियर डल सकता है, तो यहाँ पर रॉन्ग ईयर्स नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे, ओनली रॉन्ग गियर यूज करेंगे। ओके, यहाँ से हम एस को रिमूव कर देंगे। अगला देखिए, द टिकट विंडो रिमेन्ड क्लोज थ्रू आउट द डे। जो टिकट विंडो थी वो रिमेंड क्लोज हो गई, टिकट विंडो थोड़ी क्लोज होता है, क्या क्लोज होता है, टिकट काउंटर क्लोज होता है, क्या यूज करेंगे, टिकट काउंटर यूज करेंगे। ओके, अगला देखिए, आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक इट इज समबडी एल्स। बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो देखिए यहाँ पर क्या यूज होगा, आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक इट इज समबडी एल्स। तो देखिए समबडी जो वर्ड होता है ना उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी का यूज कर देते हैं, पर लेकिन यहाँ पर किसके साथ एपोस्ट्रोफी यूज होगा,
इसके साथ ये एपोस्ट्रोफी यूज होगा, somebody else। अगर somebody, everybody, nobody, anybody इनके बाद अगर else वर्ड यूज होता है तो हम क्या यूज करते हैं, else के साथ एपोस्ट्रोफी s का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, somebody else यूज होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैव नॉट रीड। बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। बिना किसी पेपर को पढ़े हुए हमें किसी पेपर पर भी साइन नहीं करना चाहिए, पहले पढ़ लेना चाहिए उसके बाद ही साइन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, योर साइन, साइन क्या है, साइन हमारी वर्ब है, साइन क्या है, साइन हमारी वर्ब है, और योर अपने बाद क्या लेगा, नाउन लेगा। ओके, और साइन क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, सिग्नेचर यूज होगा। क्या यूज होगा, सिग्नेचर यूज होगा। ओके, अगला देखिए, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर कॉन्कर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस। तो देखिए अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, टाउन्स आफ्टर टाउन्स प्रीपोजिशन आता है, उससे पहले अगर नाउन है और उसके बाद भी नाउन है और वो सेम नाउन है तो वो किस फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर में। तो यहाँ से एस रिमूव कर देंगे। ओके, किस फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। अगला देखिए, व्हेन वी रीच्ड द फेयर वी फाउंड दैट देयर वाज नो प्लेस टू स्टैंड। जैसे ही हम फेयर में पहुंचे तो वी फाउंड दैट देयर वाज नो प्लेस टू स्टैंड, मतलब खड़े होने के लिए यहाँ पर कोई जगह ही नहीं मिली थी। तो बताइए, जब हमें कोई इनफ स्पेस चाहिए होता है, जब हमें क्या चाहिए, कोई इनफ स्पेस चाहिए या कोई एम्प्टी जगह चाहिए, खाली जगह चाहिए होती है या किसी चीज़ को रखने के लिए या लोगों के लिए, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, नो प्लेस यूज़ नहीं करते, वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, नो रूम यूज़ करते हैं। ओके, क्या यूज़ करते हैं, नो रूम यूज़ करते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वाज हेल्ड गिल्टी। बताइए एविडेंस क्या है, एविडेंस हमारा अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है, और एविडेंस के साथ हम एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, प्लूरल नहीं बना सकते इसका। माई कजिन ब्रदर इज अ चीटर एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स टू। मेरा कजिन ब्रदर जो बहुत चीटर है, बहुत धोखेबाज है, और जो चीट करता है किसके साथ, फैमिली मेंबर के साथ और फ्रेंड के साथ भी। ठीक है, तो बताइए अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि माई कजिन ब्रदर, माई कजिन सिस्टर यूज नहीं करते हम, ओनली क्या यूज करते हैं, माई कजिन्स का यूज करते हैं। और चीटर भी यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, चीट यूज करेंगे। चीटर भी यूज नहीं होता है, क्या यूज होता है, ओनली चीट यूज होता है। ठीक है, चीट करना मतलब धोखेबाज करना, धोखा देना। अगला देखिए, द कमिटी कुड नॉट कम टू ए फाइनल कंक्लूजन। जो कमिटी है वो फाइनल कंक्लूजन पर पहुंची नहीं, आई ही नहीं पाई। बताइए, तो देखिए फाइनल का मतलब भी क्या होता है, जो एंड पॉइंट होता है। कंक्लूजन भी क्या होता है, एंड पॉइंट होता है, जो निष्कर्ष निकलता है। तो दो वर्ड एक साथ हम यूज नहीं करते, दो वर्ड एक साथ यूज करेंगे जिनका सेम मीनिंग होगा, वो क्या हो जाएंगे, सुपरफ्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइनल को रिमूव कर देंगे, ओनली क्या रहेगा, कंक्लूजन रह जाएगा। जो निष्कर्ष है, वो कमिटी है, वो फाइनली जो कंक्लूजन है हमारा, जो निष्कर्ष है उस पर नहीं पहुंच पाई है। ओके, अगला देखिए, अगला है, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम। बताइए, तो फर्नीचर जस्ट अभी मैंने आपको बताया था अनकाउंटेबल है, ऐसा नहीं लगेगा इसके साथ। अगला देखिए, दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। जो हाउस है वो किससे बना हुआ है, स्टोन से बना हुआ है। जो स्टोन है वो मतलब जो हाउस है वो किससे बना हुआ है, स्टोन से बना हुआ है। ठीक है, जब स्टोन से बना हुआ होता है कोई हाउस, मतलब जो कि किसकी बात हो रही है, जो मटेरियल की बात हो रही है, जो हाउस बना है इस मटेरियल से, तो यहाँ पर स्टोन्स यूज नहीं होगा, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ओनली स्टोन यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल ही प्रोफेसेस। बताइए, देखिए जो प्रिंसिपल वर्ड होता है हमारे दो होते हैं, प्रिंसिपल क्या होते हैं, दो प्रिंसिपल होते हैं। एक तो जो सेंटेंस में दिया हुआ है, और एक ये होता है PRINCIPLE। ठीक है, बताइए जो प्रिंसिपल होता है ना, ये वाले प्रिंसिपल जो होते हैं हमारे कॉलेज, स्कूल कॉलेज के क्या होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं। क्या होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं। और ये प्रिंसिपल क्या है, ये हमारा कोई सिद्धांत होता है, जो अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, कोई सिद्धांत होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या जो संतोष है उसका क्या है, जो ही प्रोफेसेस बाय द प्रिंसिपल्स। यहाँ प्रिंसिपल्स यूज नहीं होगा, यहाँ प्रधानाचार्य की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उसके सिद्धांतों की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, प्रिंसिपल्स यूज नहीं होगा, यहाँ क्या यूज होगा, PRINCIPLE यूज होगा उसके। ठीक है, सिद्धांत की बात हो रही है। अगला देखिए, द एस्ट्रोनोमर हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर हैज अराइव्ड। बताइए, जो एस्ट्रोनोमर है वो क्या कर रहा है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है। तो फ्यूचर को कौन प्रेडिक्ट करता है, बताइए। एस्ट्रोनोमर क्या होता है, एस्ट्रोनोमर मीन्स क्या होता है, एस्ट्रोनोमर तो हमारा खगोल विज्ञानी होता है। कौन होता है, खगोल विज्ञानी होता है एस्ट्रोनोमर। ओके, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है वो कौन होता है, एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर होता है जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है, फ्यूचर के बारे में बताता है। ही टोल्ड मी दैट इट वाज हिज फ्रेंड्स शंकर्स हाउस। बताइए, तो देखिए यहाँ पर क्या है, दो एपोस्ट्रोफी यूज हुई है सेंटेंस में।
एक फ्रेंड्स के साथ, एक शंकर्स के साथ। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, दो एपोस्ट्रोफी कभी भी एक साथ यूज नहीं होती हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से फ्रेंड्स में से एपोस्ट्रोफी रिमूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस। ओके, वो जो शंकर है उसके फ्रेंड का हाउस है ये, ठीक है। सत्यजीत रो who conceived, co-authored and directed a number of good films was one of India's most talented filmmaker। बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। सत्यजीत रो who conceived, co-authored and directed a number of good films was one of India's most talented filmmaker। बताइए किस पार्ट में एरर है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फिल्म मेकर क्या यूज हुआ है, फिल्म मेकर यूज हुआ है, और यहाँ पर क्या यूज हुआ है, वन ऑफ। और वन ऑफ के बाद आपको पता है कि क्या यूज करते हैं, प्लूरल नाउन यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या फिल्म मेकर क्या यूज होगा, यहाँ पर फिल्म मेकर्स यूज होगा। ओके, क्या यूज होगा, फिल्म मेकर्स यूज होगा। अगला देखिए, देखिए अगला है, इफ यू हैव वे विद वर्ड्स ए गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी यू मे एंजॉय वर्किंग इन हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। बताइए। तो देखिए यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, इफ यू हैव अ वे विद वर्ड्स ए गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी। तो देखिए एबिलिटी क्या है और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन हमारा क्या है, नाउन है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हमारा नाउन है। ओके, लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पर, जो एबिलिटी है उसकी विशेषता बताता है, कौन बताएगा, एडमिनिस्ट्रेशन बताएगा ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन का एडजेक्टिव क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव होगा। ओके, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की जगह क्या यूज करेंगे हम, एडमिनिस्ट्रेटिव यूज करेंगे। अगला देखिए, Last week's sharp hike in the wholesome price of beef is a strong indication for higher meat costs to come। बताइए, जो ब्रीफ होता है वो क्या होता है, गाय का मांस होता है। Last week's sharp hike in the wholesome price of beef is a strong indication for a higher meat costs to come। तो देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, कॉस्ट, कॉस्ट यूज हुआ है, COSTS, जो कि क्या है, गलत है। यहाँ पर क्या यूज होगा, ओनली कॉस्ट यूज होगा। ओके, इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, जो महंगाई है उसका प्लूरल बना सकते हैं, कॉस्ट जो महंगा है उसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, कॉस्ट यूज होगा, ठीक है, इसका प्लूरल नहीं बना सकते। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है, द परफॉर्मेंस ऑफ राम वॉज इन्फीरियर देन हरी ऑन द स्टेज। तो बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो सेंटेंस में क्या बोला गया है, द परफॉर्मेंस ऑफ राम, राम की जो परफॉर्मेंस है, वाज इन्फीरियर देन हरी ऑन द स्टेज। तो देखिए सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, इन्फीरियर, क्या यूज हुआ है, इन्फीरियर। अगर सेंटेंस में इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर यूज होते हैं तो उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, देन यूज नहीं करते, उसके बाद क्या यूज करते हैं, हम टू यूज करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, रोहन इज गुड एंड स्ट्रॉन्गर देन मोहन। तो बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो देखिए यहाँ सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, रोहन इज गुड एंड स्ट्रॉन्गर, क्या यूज हुआ है, गुड एंड स्ट्रॉन्गर। एंड से क्या जुड़े हुए हैं, एक कंपैरेटिव है और एक पॉजिटिव है, और यहाँ आगे क्या यूज हुआ है, देन, जो कि कंपैरेटिव में यूज होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रोहन इज बेटर एंड स्ट्रॉन्गर, क्या यूज करेंगे, बेटर एंड स्ट्रॉन्गर यूज करेंगे। यहाँ से गुड को हटा देंगे क्योंकि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, कंपैरेटिव होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, माई यंगर सिस्टर इज मच स्मार्टर देन मी। बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो देखिए सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, माई यंगर सिस्टर इज मच स्मार्टर देन मी। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या, कौन देन यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, देन, जो कि THEN वाला देन है। यहाँ पर THEN देन वाला मतलब होता है तब का मतलब होता है, और जो कंपेरेटिव यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, THEN वाला देन यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर THEN वाला देन यूज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, इट वॉज ऑब्वियसली फॉर एवरीवन दैट ग्रैंडफादर वाज हिडिंग समथिंग फ्रॉम ऑल ऑफ अस। तो बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। इट वाज ऑब्वियसली, तो देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, इट क्या है हमारा, इट हमारा प्रोनाउन है। ओके, इट क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन को कौन मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव मॉडिफाई करेगा। यहाँ पर ऑब्वियसली क्या एडवर्ब है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ly को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, इट वाज ऑब्वियस फॉर एवरीवन दैट ग्रैंडफादर वाज हिडिंग समथिंग फ्रॉम ऑल ऑफ अस, क्योंकि इट क्या है यहाँ पर हमारा प्रोनाउन बना हुआ है। ओके, अगला देखिए, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ही इज मोर सीनियर टू मी इन द डिपार्टमेंट। तो बताइए इसके किस पार्ट में एरर है, ही इज मोर सीनियर टू मी इन द डिपार्टमेंट। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर के साथ हम क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। पर लेकिन यहाँ देखिए दो कंपेरेटिव वर्ड यूज हुए हैं, एक सीनियर यूज हुआ है और एक मोर यूज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मोर को यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही इज सीनियर टू मी इन द डिपार्टमेंट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, द शेप ऑफ द इमेज इज मोर ट्रायंगुलर। तो बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। देखिए, द शेप ऑफ दिस इमेज
इज मोर ट्रायंगुलर। तो देखिए जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, ट्रायंगुलर यूज हुआ है। अगर सेंटेंस में ट्रायंगुलर, राउंड, कंप्लीट ये सब वर्ड यूज होते हैं तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, मोर और मोस्ट का यूज नहीं करते हैं, मोर और मोस्ट दोनों का यूज नहीं करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, द क्लाइमेट ऑफ वेस्ट इंडीज इज कंपेरेटिवली हॉटर इन द वर्ल्ड। तो बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। द क्लाइमेट ऑफ वेस्ट इंडीज इज कंपेरेटिवली हॉटर इन द वर्ल्ड। तो देखिए सेंटेंस में क्या है, दो वर्ड्स यूज हुए हैं, कंपेरेटिवली यूज हुआ है, एक हॉटर यूज हुआ है, दोनों भी कंपेरिजन को दिखा रहे हैं। पर लेकिन देखिए सेंटेंस में अगर यहाँ पर क्या है, हॉटर यूज हुआ है, अगर हॉटर के बाद क्या यूज होता, देन यूज होता, हॉटर के बाद क्या यूज होता, देन यूज होता, तो हम क्या करते हैं यहाँ से कंपेरेटिवली को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ओके, पर लेकिन यहाँ पर क्या है, देन यूज नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हॉटर को क्या करेंगे, हम हॉट कर देंगे, क्या कर देंगे, हॉट कर देंगे, जो कि पॉजिटिव डिग्री में बना देंगे इसको। द क्लाइमेट ऑफ वेस्ट इंडीज इज कंपेरेटिवली हॉट इन द वर्ल्ड हो जाएगा। ओके, अगर देन यूज होता हॉटर के बाद तो हम कंपेरेटिवली को रिमूव कर देते, या रिलेटिवली होता तो उसको भी रिमूव कर देते। ओके, जो कंपेरेटिवली रिलेटिवली होता है उसके बाद बेसिकली क्या आता है, पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव आता है। ओके, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम हॉट यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दीज पीपल आर गुड एंड वाइजर इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल इंटरकोर्स। बताइए। तो देखिए यहाँ सेंटेंस में यूज हुआ है दीज पीपल आर गुड एंड वाइजर। क्या यूज हुआ है, गुड एंड वाइजर। जब एंड से दो एडजेक्टिव्स या कुछ भी नाउन्स जोड़े जाते हैं तो वो सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, गुड हमारा पॉजिटिव डिग्री को दिखा रहा है और वाइजर कंपेरेटिव डिग्री को दिखा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर क्या करेंगे, हम गुड एंड वाइज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, गुड एंड वाइज, दोनों को किस में करेंगे, हम पॉजिटिव डिग्री में करेंगे। ओके, किस में करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में। तो वाइजर में से क्या हो जाएगा, यहाँ से एस आर को हम रिमूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, गुड एंड वाइज इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल इंटरकोर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोडक्ट्स ऑफ सैमसंग इज प्रेफरेबल देन तोशिबा कंपनी। बताइए। द प्रोडक्ट्स ऑफ सैमसंग इज प्रेफरेबल देन तोशिबा कंपनी। तो देखिए सेंटेंस में अगर प्रेफरेबल भी यूज होता है, या प्रेफर, या प्रायर, या जूनियर, या सीनियर, कुछ भी यूज होता है तो हम क्या यूज करते हैं, देन यूज नहीं करते हैं। क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द इकोनॉमी ऑफ चाइना इज मोर सुपीरियर टू इंडिया। बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया था जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इनसे पहले हम मोर या मोस्ट का यूज नहीं करते हैं। ओके, क्योंकि ये कंपेरेटिवली और ऑलरेडी कंपेरेटिव वर्ड है। ओके, अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 11, ही वांटेड सर्टेन बॉय टू मेक एंट्री इनटू द प्रिंसिपल्स चेंबर। बताइए। तो देखिए यहाँ क्या बोला है सेंटेंस में, ही वांटेड सर्टेन बॉय। सर्टेन बॉय क्या है यहाँ पर, ये देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल्स के यूज नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, ए सर्टेन बॉय। क्या यूज होगा, ए सर्टेन बॉय। ही वांटेड अ सर्टेन बॉय। जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे आई एम टीचर, नहीं ये गलत है, क्या बोलेंगे हम, आई एम अ टीचर। जैसे एक और बोलूँ मैं सेंटेंस, यू आर स्टूडेंट, तो ये भी गलत है, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल अपने साथ क्या लेता है, ए या एन को लेता है, तो क्या हो जाएगा, यू आर अ स्टूडेंट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, आई फील अ सर्टेन प्रॉब्लम्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान। तो बताइए, देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, सेंटेंस में असर्टेन यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है, असर्टेन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ओनली प्रॉब्लम होगा। ओके, यहाँ से इसको हम रिमूव कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट देयर वर टू फर्दर वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश्ड। ऑथर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा है कि दैट देयर वर टू फर्दर वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश्ड, मतलब दो फर्दर वॉल्यूम्स पब्लिश होने चाहिए। तो आपको मैं बता देता हूँ, देखिए दो होते हैं हमारे, एक होता है हमारा फादर, एक क्या होता है, एक होता है हमारा फादर, और एक होता है हमारा फर्दर, एक क्या होता है, फर्दर। जो फादर है, फादर किसके लिए यूज करते हैं हम, फादर यूज करते हैं हम डिस्टेंस के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। और फर्दर किसके लिए यूज करते हैं हम, कोई चीज है जो कि एक्स्ट्रा है उसके लिए यूज करते हैं फर्दर। तो यहाँ पर क्या है, जो कि बोल रहा है कि फर्दर टू फर्दर वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश्ड, मतलब जो वॉल्यूम पब्लिश होने हैं वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम पब्लिश होने हैं, टू एक्स्ट्रा वॉल्यूम पब्लिश होने हैं। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, फर्दर यूज करेंगे, FURTHER। ओके, तो यहाँ से हम फादर को हटा देंगे, क्या यूज करेंगे, फर्दर यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज द लकीस्ट बी श्योर। बताइए। जो दो प्लेयर में से वो क्या है, लकी है। तो बताइए, ही ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज द लकीस्ट बी श्योर। तो देखिए सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, ही इज द लकीस्ट। लकीस्ट किसको बना दिया गया है, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है लकीस्ट। ओके, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ऑफ द टू प्लेयर्स। क्या वो यूज हुआ है, ऑफ द टू। ऑफ द टू किस में यूज होता है, कंपेरेटिव में यूज होता है। ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज द लकीस्ट नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज द लकियर। ही इज द लकियर यूज हो जाएगा, LUCKIER। ओके, अगला देखिए,
सीमा इज सीनियर टू मी बट यू आर जूनियर देन मी। बताइए, सीमा इज सीनियर टू मी बट यू आर जूनियर देन मी। तो देखिए सेंटेंस में सीनियर के साथ यहाँ पर टू यूज हुआ है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। बट यू आर जूनियर देन मी, जूनियर के साथ भी टू ही यूज होगा, देन यूज नहीं होगा। ओके, अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 16। एवरीबडी नोज दैट रागिनी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। बताइए, एवरीबडी नोज दैट रागिनी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। तो देखिए सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, यूनिक वर्ड यूज हुआ है जो कि एब्सोल्यूट है। ओके, तो यहाँ पर हम मोस्ट यूज नहीं करेंगे, ओनली यूनिक यूज होगा। ओके, तो एवरीबडी नोज दैट रागिनी इज द यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। अगला है, दिस फोटोग्राफ वाज कंपेरेटिवली बेटर देन दैट विच ही कैड केप्ट इन हिज पर्स। तो देखिए अभी सेंटेंस में अभी पहले यूज हुआ था कंपेरेटिवली और हॉटर, यहाँ पर क्या यूज हुआ है, कंपेरेटिवली यूज हुआ है और बेटर यूज हुआ है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हॉटर के बाद देन यूज होता है, हॉटर के बाद क्या यूज होता है, देन यूज होता है, तो हम कंपेरेटिवली को रिमूव कर देते हैं। अगर देन यूज नहीं है तो हम क्या करते हैं, हॉटर को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, देन यूज हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कंपेरेटिवली को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस फोटोग्राफ वाज बेटर देन दैट विच ही हैड केप्ट इन हिज पर्स। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है, इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। तो बताइए, तो देखिए इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। तो बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, कंपैरिजन दिखाया जा रहा है, यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, कंपैरिजन दिखाया जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर फिल्म यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, एनी अदर फिल्म। क्या यूज होगा यहाँ पर, एनी अदर फिल्म यूज होगा। यहाँ से मोस्ट को हम हटा देंगे, यहाँ से क्या यूज करेंगे, एनी अदर, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन दिखाया जा रहा है। ओके, अगला देखिए, अगला है, रमेश इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब विच इज नोन एज द लॉयंस क्लब। बताइए, रमेश इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब विच इज नोन एज द लॉयंस क्लब। बताइए, तो देखिए सेंटेंस में क्या होता है, कभी कभी पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों डिग्रियां यूज होती हैं। जब दोनों डिग्रियां यूज होती हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो जस्ट मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो देखिए जो पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री होती है वो दोनों यूज होती हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, देखिए एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। ओके, और उसके बाद क्या यूज होता है, कंजक्शन यूज होता है। उसके बाद क्या यूज होता है, कंजक्शन यूज होता है। और उसके बाद क्या यूज होती है, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी और उसके बाद क्या यूज होगा, देन यूज होगा। ओके, तो यहाँ देखिए रमेश इज एज गुड, यहाँ पर क्या यूज होगा, एज यूज होगा। रमेश इज एज गुड एज, इफ नॉट बेटर, कंजक्शन यूज हुआ है, इफ नॉट बेटर देन, ये कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है और देन यूज हुआ है। ओके, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, रमेश इज एज गुड एज यूज होगा। ओके, अगला देखिए, तो ये देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, बीइंग अ वेल नोन साइंटिस्ट he was invited to deliver a lecture on artificial intelligence। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, being a well known scientist he was invited to deliver a lecture on artificial intelligence। तो बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, यहाँ पर यूज हुआ है साइंटिस्ट, यहाँ पर क्या यूज हुआ है, साइंटिस्ट जो कि नाउन है। ओके, और साइंटिस्ट के लिए क्या यूज हुआ है, आर्टिकल यूज हुआ है। ओके, क्या यूज हुआ है, आर्टिकल यूज हुआ है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या यूज हुई है, नो जो कि वर्ब है, और साइंटिस्ट क्या है, नाउन है, और नाउन अपने से पहले क्या लेगा, एडजेक्टिव लेगा, और ये क्या है, वर्ब है। ओके, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या करती है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, नो को नोन बना देंगे, तो जो कि वर्ब की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म होगी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका काम करती है, कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करती है, जो कि पार्टिसिपल होती है। ओके, तो क्या हो जाएगा, बीइंग अ वेल नोन साइंटिस्ट ही वाज इनवाइटेड टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखिए जैसे हम बोलते हैं कभी कभी, जैसे बोलते हैं ना, वेल नोन पर्सन है, क्या है, वेल नोन पर्सन है, तो पर्सन क्या है, नाउन है, तो उससे पहले क्या यूज हुआ है, नोन यूज हुआ है, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ओके, तो यहाँ भी क्या यूज होगा, बीइंग अ वेल नोन साइंटिस्ट। अगला देखिए, he was delighted by the intelligence and brightness of the scholars who used to visit him। तो बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, he was delighted by the intelligent and brightness, यहाँ पर क्या यूज हुआ है, एंड यूज हुआ है, और एंड के बाद में और पहले क्या होता है, सेम कंडीशंस यूज होती हैं। तो यहाँ देखिए ब्राइटनेस क्या है, ब्राइटनेस हमारा नाउन है, और इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंस कर देंगे। ओके, क्या करेंगे, इंटेलिजेंस यूज करेंगे। ओके, अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, His good qualities include his ability to take quickly and appropriate decisions। तो बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, his good qualities include his ability to take
क्विकली एंड अप्रोप्रिएट डिसीजंस। डिसीजंस क्या है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि डिसीजंस क्या है, हमारा नाउन है, और अप्रोप्रिएट क्या है, एडजेक्टिव है, जो कि बिल्कुल सही है। और यहाँ पर क्या है, क्विकली क्या है, क्विकली यहाँ एंड जुड़ा हुआ है, एंड से जब दो वर्ड्स जुड़े होते हैं तो वो सेम में होने चाहिए, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव होने चाहिए, एडवर्ब है तो एडवर्ब होने चाहिए। पर लेकिन यहाँ पर क्या है, नाउन है, नाउन यूज हुआ है, नाउन से पहले तो एडजेक्टिव यूज होता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ही क्या यूज होगा, एडजेक्टिव। तो क्विकली में से क्या करेंगे, हम एल वाई को रिमूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, क्विक एंड अप्रोप्रिएट डिसीजंस। अगला देखिए, हर फादर टोल्ड हर दैट इट वुड बी ऑल द मोर बेटर इफ शी वुड फाइंड हर। तो बताइए इसके किस पार्ट में एरर है, हर फादर टोल्ड हर दैट इट वुड बी ऑल द मोर बेटर इफ शी वुड फाइंड हर। तो देखिए इसमें क्या यूज हुआ है, मोर बेटर, क्या यूज हुआ है, मोर बेटर यूज हुआ है। यहाँ पर मोर भी यूज हुआ है और बेटर भी यूज हुआ है, दो कंपेरेटिव एक साथ यूज नहीं होते हैं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से मोर को रिमूव कर देंगे। ओके, अगला देखिए, द चीफेस्ट एक्यूज्ड इन द केस इज एब्सकॉन्डिंग। बताइए, चीफेस्ट एक्यूज नहीं होता है, क्या यूज होगा, ओनली चीफ यूज होगा, यहाँ की सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं होगी। ओके, द चीफ एक्यूज्ड इन द केस इज एब्सकॉन्डिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस्टर अडवाणी रीच्ड टू द पार्लियामेंट प्रायर देन द स्पीकर। तो बताइए, तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्रायर यूज हुआ है, प्रायर हो, प्रेफरेबल हो, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, देन यूज नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ऐश्वर्या राय इज द बेटर देन द टू एक्ट्रेसेस। बताइए, जो ऐश्वर्या राय है वो दो एक्ट्रेसेस में से क्या है, बेटर है, जहाँ कंपैरिजन दिखाया जा रहा है, कंपैरिजन दिखाया जाता है तो आपको पता कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, यहाँ पर देन यूज हुआ है जो कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है, और ऑफ द टू भी यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री में। तो यहाँ पर क्या है, द टू यूज हुआ है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ऑफ द टू यूज करेंगे, देन यूज नहीं करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, न्यू दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम कानपुर देन आगरा। बताइए, जो न्यू दिल्ली है इज फार्दर फ्रॉम कानपुर देन आगरा, मैंने आपको बताया था, जो फार्दर यूज करते हैं हम किसके लिए यूज करते हैं, डिस्टेंस के लिए, और फर्दर एक्स्ट्रा के लिए यूज करते हैं। तो न्यू दिल्ली और कानपुर की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या डिस्टेंस की बात हो रही है, तो हम क्या यूज करेंगे, फार्दर यूज करेंगे, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके किस पार्ट में एरर है, नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है। ओके, अगला देखिए, अगला देखिए, अगला है, प्रिया इज द एल्डेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स। तो बताइए इसके किस पार्ट में एरर है, प्रिया है वो क्या है, दो सिस्टर्स में से एल्डर है, जो एल्डर यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, सगे संबंधियों के लिए, और ओल्डर किसके लिए यूज करते हैं, जो रिलेशन में बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ रिलेशन की उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ सगे संबंधियों की बात नहीं हो रही है, प्रिया इज द एल्डेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स की बात हो रही है। यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, बेसिकली कंपेरिजन दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो कंपेरिजन में क्या यूज करेंगे, हम एल्डेस्ट यूज नहीं करेंगे, जो कि सुपरलेटिव डिग्री में यूज होता है, तो क्या यूज करेंगे, यहाँ पर एल्डर यूज करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच डू यू प्रेफर मोर मीट और फिश। बताइए क्या प्रेफर करेंगे आप, विच डू यू प्रेफर मोर मीट और फिश। तो देखिए सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, प्रेफर यूज हुआ है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, मोर यूज नहीं करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सी इज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल ऑफ आवर क्लास। बताइए, सी इज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल ऑफ आवर क्लास। तो देखिए यहाँ पर क्या एंड है, और एंड से जब दो वर्ड्स जुड़ते हैं वो सेम होने चाहिए। यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, ओके, और बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री बनी हुई है यहाँ पर। ओके, तो बताइए किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या यूज करेंगे, बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए। तो बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो देखिए जो कंजक्शन चैप्टर है, जो कंजक्शन वर्ड होता है वो क्या करता है, बेसिकली जो क्लॉज होती है हमारी या फ्रेज होती है उनको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखिए, नो सूनर वर्ड यूज हुआ है, नो सूनर क्या है, नो सूनर हमारा कंजक्शन है, और नो सूनर का पेयर हम किससे बनाते हैं, नो सूनर, नो सूनर का पेयर बनाते हैं हम देन से, नो सूनर का पेयर किससे बनाते हैं हम, देन से बनाते हैं। यहाँ सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, वेन, यहाँ पर वेन यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, देन, क्योंकि नो सूनर का पेयर बनता है देन से। ओके, तो इसके ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगा, वेन इट बिगेन की क्या यूज करेंगे हम, देन इट बिगेन यूज करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990 वाज वेरी सिग्निफिकेंट इन माय लाइफ। तो बताइए इसके किस पार्ट में एरर है, जो पीरियड था 1980 से 1919 वाला वो क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब बहुत सिग्निफिकेंट था मेरी लाइफ का। तो बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है बिटवीन, बिटवीन क्या, बिटवीन हमारा कंजक्शन होता है, जो बिटवीन होता है ना, बिटवीन, बिटवीन का पेयर हम किससे बनाते हैं, बिटवीन का पेयर बनाते हैं हम एंड से, और फ्रॉम एक होता है फ्रॉम, फ्रॉम का पेयर किससे बनाते हैं हम, टू से। ओके, तो यहाँ बिटवीन का पेयर किससे बनाएंगे हम, एंड से बनाएंगे, और टू की जगह क्या यूज करेंगे हम, एंड यूज करेंगे। बिटवीन 1980 टू 1918 एंड 1990, ओके, फ्रॉम का पेयर टू से बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी में इसके में एरर हो जाएगा,
टू की जगह क्या यूज करेंगे हम, एंड यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड बट इंटेलिजेंट। बताइए, वो बहुत सुंदर है लेकिन क्या है, समझदार है। बताइए, सी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, क्या यूज करेंगे हम, एंड इंटेलिजेंट यूज करेंगे यहाँ पर। बट कीजिए क्या यूज होगा, एंड यूज होगा, क्योंकि वो क्या है, बहुत सुंदर है और समझदार भी है, इंटेलिजेंट भी है। ओके, तो इसके किस पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में। बट कीजिए क्या यूज करेंगे, एंड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन देम। तो देखिए सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, नॉट ओनली, क्या यूज हुआ है, नॉट ओनली। और नॉट ओनली का पेयर किससे बनाते हैं हम, नॉट ओनली, नॉट ओनली का पेयर बनाते हैं बट ऑल्सो से। किससे बनाते हैं, बट ऑल्सो से। तो यहाँ पर क्या है, नॉट ओनली है, और यहाँ पर क्या यूज है, ओनली बट। तो क्या यूज करेंगे हम, बट ऑल्सो, क्या यूज करेंगे, बट ऑल्सो यूज करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही वाज आस्क्ड टू लीव अगेन। बताइए इसके किस पार्ट में एरर है, नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही वाज आस्क्ड टू लीव अगेन। नो सूनर के साथ देन यूज होता है, देन यूज हुआ है, पर लेकिन देन ये कौन सा वाला देन यूज हुआ है, THEN वाला। इसके साथ कौन सा यूज होता है, THEN वाला देन यूज होता है। ओके, नो सूनर का जो पेयर बनता है वो किसके साथ बनता है, THEN वाले देन के साथ बनता है, THEN वाले देन के साथ नहीं बनता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो देखिए सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, स्कार्सली। स्कार्सली का पेयर किससे बनाते हैं हम, स्कार्सली, स्कार्सली हो या फिर क्या हो, हार्डली। स्कार्सली हो या हार्डली हो, इसका पेयर हम किससे बनाते हैं, वैन से बनाते हैं। ओके, नो सूनर के पेयर बनाते हैं देन से, स्कार्सली हार्डली का पेयर किससे बनाते हैं, वैन से। तो यहाँ पर देन की क्या यूज करेंगे हम, वैन यूज करेंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर किस में एरर हो जाएगा, बी में एरर हो जाएगा, देन की क्या यूज होगा, वैन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अनलेस यू डोंट गिव द कीज ऑफ द सेफ। बताइए, अनलेस यू डोंट गिव द कीज ऑफ द सेफ। तो देखिए जो अनलेस वर्ड है ना, अनलेस, एक होता है वर्ड हमारा अनलेस, और एक क्या होता है, अनटिल। एक होता है अनलेस और एक होता है अनटिल। इनके साथ हम कभी भी क्या यूज करते हैं, नॉट यूज नहीं करते हैं, ना ही कोई नेगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ अनलेस और अनटिल के साथ हम क्या है, सेल और विल भी यूज नहीं करते हैं। सेल हो गया और विल हो गया, ये भी यूज नहीं करते हैं इनके साथ। ठीक है, तो यहाँ देखिए अनलेस यू डोंट गिव, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, नोट डोंट गिव को हटा देंगे, डू भी हटाएंगे, क्योंकि डू डज किस में यूज होता है, इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव में। तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस अनलेस यू गिव हो जाएगा, अनलेस यू गिव हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आई हैव फाउंड दैट ही इज नीदर विलिंग और कैपेबल। बताइए, आई हैव फाउंड, मैंने पाया कि वो क्या है, नीदर विलिंग और कैपेबल। विलिंग का मतलब होता है बहुत, मतलब एक तरह से होती है हमारी, बहुत तैयार है किसी चीज के लिए, इच्छुक है, और कैपेबल मतलब सक्षम है। तो यहाँ पर क्या पाया मैंने उसे, ना ही वो किसी काम करने के लिए सक्षम है और ना ही इच्छुक है। तो बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो देखिए यहाँ सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, नीदर, क्या यूज हुआ है, नीदर। और नीदर का पेयर हम किससे बनाते हैं, नॉर से। किससे बनाते हैं, नॉर से, और से नहीं बनाते। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड फॉर एक्साइटेड एज वेल टू इनवाइट यू टू अटेंड द मीटिंग। वो क्या एक्सट्रीमली प्लीज्ड है, बहुत अत्यंत खुश हैं, फॉर एक्साइटेड, और एक्साइटेड एज वेल टू इनवाइट यू टू अटेंड द मीटिंग, की उन्होंने हमें क्या किया, इनवाइट किया मीटिंग में अटेंड करने के लिए। तो देखिए सेंटेंस में क्या दो क्लॉज दी हुई है, वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड और क्या दिया हुआ है, फॉर एक्साइटेड एज वेल टू इनवाइट यू टू अटेंड द मीटिंग। तो देखिए यहाँ फॉर क्या है, फोर क्या होता है, फोर बेसिकली क्या है, प्रीपोजिशन है। फोर क्या है, प्रीपोजिशन है, और यहाँ से जो क्लॉज को जोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे हम, एंड यूज करेंगे, क्योंकि एंड क्या है, कंजक्शन है। कंजक्शन क्या करता है, जो क्लॉज होती है, फ्रेज होती है, उनको जोड़ने का काम करता है बेसिकली। ओके, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एंड यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा, इसके में एरर हो जाएगा, फोर की जगह क्या यूज होगा, एंड यूज होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन्स is की likely to be so high as 10 times the existing ones। जो नई मशीन्स की कॉस्ट है वो क्या है, 10 टाइम्स है, बहुत ज्यादा हाई है। बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो देखिए यहाँ सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, सो और एज। क्या यूज हुआ है, सो और एज, सो और एज, सो और एज का पेयर बना हुआ है। जब कभी भी सेंटेंस में सो और एज का पेयर बनता है तो वो किस में यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंस में। किस में यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंस में। और एक होता है हमारा एज और एज का पेयर बनता है, वो किस में यूज होता है, एफर्मेटिव में यानी पॉजिटिव में। ओके, किसमें यूज होता है, एफर्मेटिव में या पॉजिटिव में। तो यहाँ पर हम सो की जगह क्या यूज करेंगे, एज यूज करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ही वॉकड एज फास्टर एज ही कुड सो दैट ही वुड नॉट मिस द ट्रेन टू वर्क। बताइए इसके किस पार्ट में एरर है,
he walked as faster as he could so that he would not miss the train to work। तो देखिए जो हमारा पेयर होता है, एज और एज का जो पेयर होता है वो अपने साथ में क्या लेता है, बेसिकली पॉजिटिव डिग्री लेता है। क्या लेता है? पॉजिटिव डिग्री लेता है, पॉजिटिव डिग्री लेता है। ओके, पॉजिटिव डिग्री लेता है, तो यहाँ पर हम फास्ट का क्या करेंगे, फास्ट कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM टू 3 PM। अभी मैंने आपको बताया था बिटवीन के पेयर किससे बनाते हैं हम, एंड से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? एंड से। तो यहाँ पर 2 की जगह क्या यूज करेंगे हम, एंड यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। unless you don't meet the all the requirements your application will be rejected। बताइए। तो unless और until के साथ हम क्या है, नॉट यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ से डू भी रिमूव हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द पुअर विलेजर्स नीदर ग्रो और ईट वेजिटेबल्स। बताइए, द पुअर विलेजर्स नीदर ग्रो और ईट वेजिटेबल्स। तो देखिए, तो सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, नीदर। और नीदर का पेयर हम किससे बनाते हैं, और से नहीं बनाते हैं। किससे बनाते हैं, नॉर से। क्योंकि जो ईदर होता है, ईदर, ईदर का पेयर किससे बनाते हैं, और से। ओके, नीदर का पेयर किससे बनाते हैं, नॉर से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीदर नॉर होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी में इसके में एरर हो जाएगा, नीदर ग्रो नॉर यूज करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है नो सूनर सी हैड रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन सी बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। ब्लंडर होता है वो क्या होता है, बड़ी भूल होती है। ओके, नो सूनर सी हैड रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन सी बिगेन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो देखिए यहाँ सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, नो सूनर यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है, नो सूनर यूज हुआ है। और नो सूनर का पेयर हम किससे बनाते हैं, देन से बनाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या यूज है, नो सूनर सी हैड। नो सूनर के बाद क्या आएगा, पहले वर्ब यूज होगी, उसके बाद क्या यूज होगा, सब्जेक्ट यूज होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, नो सूनर हैड सी रियलाइज्ड होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सी वाज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। बताइए इसके किस। तो देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, सो यूज हुआ है और दैट यूज हुआ है। जो सो का पेयर बनेगा वो किससे बनेगा, यहाँ पर एस से बनेगा। किससे बनेगा, एस से बनेगा, दैट यूज नहीं होगा। सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश एज वी हैड एक्सपेक्टेड। क्योंकि जो नॉट यूज होता है, जो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, वो किस में यूज होता है, सो डॉट डॉट एज में यूज होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है as soon as the peon rings the bell then all the students come to the assembly room for prayer। बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। as soon as the peon rings the bell then all the students come to the assembly room for prayer। बताइए जैसे ही बेल बजाई उसने, जो स्टूडेंट्स थे वो कहाँ आ गए, असेंबली रूम में आ गए फॉर प्रेयर के लिए। बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। देखिए यहाँ पर सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, एज सून एज। क्या यूज हुआ है, एज सून एज। और एज सून एज के साथ हम देन यूज नहीं करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड एंड सेटर्ड द बस इनटू पीसेस। ओके, तो बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो देखिए हार्डली आज यूज हुआ है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, उसके बाद क्या यूज होता है, पहले वर्ब यूज होती है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज होता है। ओके, और हार्डली का पेयर किससे बनाते हैं हम, बताइए, देन से बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। हार्डली का पेयर किससे बनाते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि हार्डली और स्कार्सली का पेयर किससे बनाते हैं, वैन से। किससे बनाते हैं, वैन से बनाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। स्कार्सली हैड आई बॉट द टिकट व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म विद अ हिसिंग साउंड। बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि स्कार्सली और हार्डली का पेयर किससे बनाते हैं हम, स्कार्सली और हार्डली का पेयर किससे बनाते हैं, वैन से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, वैन से बनाते हैं। ओके, जो कि बिल्कुल सही है यहाँ पर। और देखिए स्कार्सली हार्डली के बाद क्या यूज करते हैं, वर्ब यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद सब्जेक्ट यूज करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है यहाँ पर, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो और देखिए और आगे कुछ एरर है या नहीं है, और आगे आई थिंक कुछ एरर नहीं है, तो इसके क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नो एरर। ओके, ये देखिए अगला क्वेश्चन है सी आस्क्ड मी that why I was not preparing for the civil service examination। बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। She asked me that why I was not preparing for the civil service examination। तो देखिए सेंटेंस में क्या है, दो वर्ड्स यूज हुए हैं, एक that यूज हुआ है और एक why यूज हुआ है। why क्या है, हमारा एक तरह से इंटरोगेटिव वर्ड है, और that क्या है, दैट कंजक्शन है। ओके, तो यहाँ पर दो वर्ड्स एक साथ यूज नहीं हो सकते हैं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, दैट को यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्योंकि वाई यूज होगा यहाँ पर ओनली। ठीक है, तो सी आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन देखिए। रन फास्ट
लेस्ट यू विल लूज द रेस। बताइए इसके किस पार्ट में एरर है? रन फास्ट, लेस्ट यू विल लूज द रेस। बताइए। तो देखिए सेंटेंस में क्या यूज हुआ है? रन फास्ट, तेज दौड़िए, लेस्ट यू विल लूज द रेस। देखिए लेस्ट जो होता है हमारा वर्ड लेस्ट, लेस्ट का पेयर हम किससे बनाते हैं? शुड से। लेस्ट का पेयर किससे बनाता है? शुड से बनता है। ओके, तो यहाँ पर विल यूज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यू मस्ट ईदर वर्क हार्ड एल्स बी प्रिपेयर टू लीड अ मिजरेबल लाइफ। बताइए, यू मस्ट ईदर वर्क हार्ड एल्स बी प्रिपेयर टू लीड अ मिजरेबल लाइफ। बताइए। तो देखिए सेंटेंस में क्या यूज हुआ है? ईदर, और ईदर का पेयर अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, ईदर का पेयर किससे बनाते हैं? एल से नहीं बनाते हैं, किससे बनाते हैं? और से। अगला क्वेश्चन देखिए, दिस इज नॉट सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हु कैन नॉट बी सॉल्व विद डिटर्मिनेशन। बताइए किस पार्ट में एरर है? दिस इज नॉट सच ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हु कैन नॉट बी सॉल्व विद डिटर्मिनेशन। बताइए इसके किस पार्ट में एरर है? तो देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है? यहाँ पर क्या यूज हुआ है? सच, और सच का पेयर किससे बनाते हैं हम? दैट से। सच का पेयर किससे बनाते हैं हम? दैट से बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? हु यूज नहीं होगा। क्या यूज नहीं होगा? हु यूज नहीं होगा। यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम? दैट यूज करेंगे। ओके, दिस इज नॉट सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व विद डिटर्मिनेशन। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा? इसके में एरर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, although these books are not useful but the students buy them because their seniors did so। बताइए किस पार्ट में एरर है? देखिए यहाँ सेंटेंस में यूज हुआ है ऑल्दो। सेंटेंस में क्या यूज हुआ है? ऑल्दो यूज हुआ है। ऑल्दो का पेयर किससे बनाते हैं? ऑल्दो का पेयर हम बनाते हैं येट से बनाते हैं, या फिर किससे बनाते हैं? कॉमा से बनाते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए ऑल्दो दीज बुक्स आर नॉट यूजफुल, बट यूज नहीं होगा। यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम? येट यूज करेंगे, या फिर हम क्या यूज करेंगे? कॉमा यूज करेंगे। ओके, क्या यूज करेंगे? बट येट यूज करेंगे या कॉमा यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बोथ द रिच अलोंग विद द पुअर आर अफेक्टेड इक्वली व्हेन प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंक्रीज। बताइए इसके किस पार्ट में एरर है? बोथ द रिच अलोंग विद द पुअर आर अफेक्टेड इक्वली व्हेन प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंक्रीजेस। जब पेट्रोल और डीजल के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, इक्वली बढ़ जाते हैं, तो बताइए इसके किस पार्ट में एरर है? तो देखिए जो बोथ है ना, बोथ, बोथ का पेयर हम किससे बनाते हैं? जो बोथ वर्ड है, बोथ का पेयर बनाते हैं हम एंड से। बोथ का पेयर किससे बनाते हैं? हम एंड से बनाते हैं। ओके, अलोंग विद से नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अलोंग विद को यहाँ से रिमूव कर देंगे। बोथ द रिच एंड द पुअर, बोथ द रिच एंड द पुअर, अलोंग विद यूज नहीं होगा यहाँ पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर, नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 20 अप्रैल। क्या क्वेश्चन दिया गया है? नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 20 अप्रैल। आपको क्या करना है सेंटेंस में, जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें क्या करना है? आपको स्पॉटिंग एरर्स फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? कोई एरर है सेंटेंस में, वो आपको एरर फाइंड आउट करनी है। इस सेंटेंस के मैंने क्या बनाए? 4 ऑप्शन बनाए हुए हैं। एक ऑप्शन नंबर ए है, बी है और सी है और डी है। ओके, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आर गोइंग टू अटेंड, यानी कि सेंटेंस का जो ये पोर्शन है आर गोइंग टू अटेंड, इसमें कोई एरर है? या नीदर ऑफ देम, इसमें कोई एरर है? या दी पार्टी ऑन 20 अप्रैल, इसमें कोई एरर है? या सेंटेंस में नो एरर, यानी कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस एकदम करेक्ट है, सही है। ओके, तो बताइए सेंटेंस का कौन सा पार्ट जो है करेक्ट होगा इसका? बताइए। तो आई होप फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सेंटेंस में नीदर ऑफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नीदर ऑफ। अगर कभी भी सेंटेंस में क्या यूज हो? नीदर ऑफ यूज होता है। नीदर ऑफ, नीदर ऑफ यूज होता है, तो नीदर ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, नीदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ओके, लेकिन नीदर ऑफ के बाद आने वाली जो वर्ब होती है, नीदर ऑफ के बाद आने वाली जो वर्ब होती है, वो किस फॉर्म में होती है? वो होती है हमारी सिंगुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है? सिंगुलर फॉर्म में होती है। ओके, सिंगुलर फॉर्म में होती है। तो यहाँ देखिए नीदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन है, प्रोनाउन, वो क्या है? प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, प्लूरल है ये। और लेकिन जो वर्ब यूज होगी वो कौन सी यूज होगी? सिंगुलर। तो क्या यूज होगा यहाँ पर? इज यूज होगा, आर यूज नहीं होगा। ओके, तो इसके किस पार्ट में एरर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगा। आर की जगह क्या यूज करेंगे हम? इज यूज करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है? ईदर माई कलीग और अ पियोन आर कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है? तो देखिए यहाँ सेंटेंस में क्या यूज हुआ है? ईदर और यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? ईदर और, ईदर डॉट डॉट और। जब कभी भी सेंटेंस में ईदर और क्या होता है? नीदर और, ईदर और नीदर और। जब कभी सेंटेंस में जब दो सब्जेक्ट
क्या दो सब्जेक्ट से जुड़े हो, ईदर और से जुड़े हो या नीदर और से जुड़े हुए, तो वहां पर जो वर्ब यूज होती है, जो वर्ब यूज होती है वो किसके अकॉर्डिंग यूज होती है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, और का नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, अपियन। अपियन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो वर्ब कौन सी यूज करेंगे हम, सिंगुलर। आर की जगह क्या यूज होगा, इज यूज होगा। ओके, आर यूज नहीं होगा तो उसके किस पार्ट में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में। आर की जगह क्या यूज करेंगे हम, इज यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपकी स्क्रीन पर, मैनी अ बॉय हैव नॉट डन हिज होमवर्क प्रॉपरली। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है, मैनी अ बॉय हैव नॉट डन हिज होमवर्क प्रॉपरली। तो देखिए सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, मैनी अ यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है, मैनी अ। अगर सेंटेंस में मैनी अ यूज होता है तो हम सेंटेंस को कैसे कैसे उसमें सब्जेक्ट लगाते हैं, कैसे उसमें नाउन या प्रोनाउन को सिंगुलर बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे, या वर्ब को सिंगुलर प्लूरल में रखेंगे, वो आप देख लीजिए अभी। तो देखिए सेंटेंस में क्या यूज है, मैनी ए। अगर सेंटेंस में मैनी ए यूज होता है तो वहां पर जो नाउन नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, और जो वर्ब, नाउन प्रोनाउन वर्ब कैसे यूज होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। किस फॉर्म में यूज होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। मैनी के बाद आने वाला नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, किस फॉर्म में यूज होंगे, सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे। ओके, तो मैनी ए है, इसके बाद आने वाला जो बॉय है वो क्या है, सिंगुलर फॉर्म में, लेकिन जो वर्ब है वो किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में। तो यहाँ पर हैव की जगह क्या यूज करेंगे हम, हैज यूज करेंगे। ओके, हैव यूज नहीं होगा। अगर सेंटेंस है मैनी अ की जगह पर ओनली मैनी यूज होता है, ओनली क्या यूज होता है, मैनी यूज होता है, तो वहां पर क्या यूज करते हैं, प्लूरल नाउन यूज करते हैं, प्लूरल नाउन यूज करते हैं, और प्लूरली वर्ब यूज करते हैं। ओके, प्लूरल नाउन यूज करते हैं, प्लूरली वर्ब यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, यानी कि कोई पोर्टर अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। ओके, उसे क्या करना पड़ा है, वो सारा सामान है जो लगेज है उसको खुद ही कैरी करना पड़ा है। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है, तो यहाँ देखिए क्या बोला गया है, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस। ऑल हिज लगेजेस, लगेज हो गया, देखिए LUGGE, लगेज हो गया। एक होता है बगेज, लगेज बगेज, ये सब क्या होते हैं, हमारे अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। और अनकाउंटेबल का हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं, अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर लगेज में से क्या करेंगे, हम एस को रिमूव कर देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, लगेज हो जाएगा ओनली। ऑल इज लगेज वाले में एरर है, यहाँ से क्या करेंगे हम एस को रिमूव कर देंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल जो वर्ड होते हैं उनका कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। ये क्या है, बहुत बड़ा ब्लंडर है लेकिन हम क्या कर चुके हैं, इसे इग्नोर कर चुके हैं। ओके, बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो देखिए ब्लंडर मीन्स क्या होता है, जो वर्ड है ब्लंडर, ब्लंडर ब्लंडर मीन्स क्या होता है पता है, ब्लंडर मीन्स होता है बड़ी भूल। ब्लंडर मीन्स क्या होता है, अपने आप में ही एक बड़ी भूल होती है। ओनली ब्लंडर मीन्स क्या होती है, बड़ी भूल होती है। लेकिन यहाँ पर क्या यूज हुआ है, बिग भी यूज हो गया है। बिग मीन्स क्या होगा, बड़ी बड़ी भूल हो जाएगा ना। अगर बिग यूज करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, बड़ी बड़ी भूल। तो यहाँ पर क्या है, ये बिग ब्लंडर यूज नहीं होगा। क्या यूज करेंगे, ओनली हम ब्लंडर यूज करेंगे। तो इसके किस पार्ट में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में। बिग यूज नहीं होगा, ओनली क्या यूज होगा, इट इज अ ब्लंडर। ब्लंडर मीन्स क्या होता है, बड़ी भूल होती है। ओके, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं। जैसे ब्लंडर है, ब्लंडर के आगे बिग नहीं लगा सकते। जैसे एक वर्ड और होता है कजिन, एक वर्ड क्या होता है, कजिन होता है। जैसे कई लोग लिखते हैं कजिन ब्रदर लिखते हैं, कजिन सिस्टर लिखते हैं, कजिन सिस्टर, लेकिन ये लिखना क्या है, गलत है। ये सब लिखना क्या है, गलत है। ओके, कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर नहीं होता है, क्या होता है, ओनली कजिन्स होता है। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है, चचेरा भाई या चचेरी बहन। चचेरा भाई हो गया या चचेरी बहन हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। जो कश्मीर की सीनरी है वो क्या है, बहुत चार्मिंग है। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था सीनरीज क्या है, सीनरीज हमारा अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल का हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। ओके, अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनाते हैं, तो यहाँ पर सीनरीज को क्या करेंगे हम, सीनरीज को सीनरी कर देंगे। ओके, क्या कर देंगे, सीनरी, सीनरी कर देंगे। ओके, तो इसके किस पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में। सीनरीज का क्या हो जाएगा, सीनरी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस बुक इज अनडाउटेडली प्रेफरेबल देन दैट एंड इट्स प्रिंटिंग। दिस बुक इज अनडाउटेडली प्रेफरेबल देन दैट एंड इट्स प्रिंटिंग। तो देखिए यहाँ सेंटेंस में क्या यूज है, प्रेफरेबल। क्या यूज हुआ है, प्रेफरेबल। कभी भी सेंटेंस में अगर प्रेफरेबल यूज होता है, या फिर प्रेफर यूज होता है, या फिर जूनियर यूज होता है, क्या यूज है, जूनियर, या फिर सीनियर यूज हो,
ओके, या फिर इन्फीरियर, इन्फीरियर यूज हो, या फिर सुपीरियर यूज हो, प्रेफर, प्रेफरेबल, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, इनके बाद क्या यूज करते हैं हम, टू यूज करते हैं। ओके, क्या यूज करते हैं, टू। तो यहाँ पर देन यूज नहीं होगा, क्या यूज करेंगे हम, ओनली टू यूज करेंगे। प्रेफर हो, जूनियर, सूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, या प्रेफरेबल भी हो, ओके, क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस आवर। बताइए, यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस आवर। तो देखिए सेंटेंस में यहाँ बोला गया है यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल, आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल पर भरोसा, विश्वास कर सकते हैं, फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस आवर, इस घंटे की जो लास्ट न्यूज है। जो न्यूज होती है, न्यूज क्या है, न्यूज कभी भी लास्ट नहीं होती है। ओके, क्या होती है, लेटेस्ट होती है, लास्ट नहीं होती है। क्या होती है, न्यूज हमेशा लेटेस्ट होती है, लास्ट नहीं होती है। तो इसके किस पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में, लास्ट की जगह क्या यूज करेंगे हम, लेटेस्ट। फ्रेंड्स इसमें मैंने जो लिया है ना, पता है, सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किया है, सारे चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। इससे क्या होगा, मिसलेनियस क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव हो जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है, ही इज वाइजर इनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक, ही इज वाइजर इनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक। तो देखिए सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, इनफ यूज हुआ है। ओके, क्या यूज हुआ है, इनफ। और इनफ अपने से पहले क्या लेता है, इनफ अपने से पहले लेता है एडजेक्टिव लेता है। एडजेक्टिव कौन सा लेता है, पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव लेता है। कौन सा लेता है, हमेशा पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव लेता है। तो वाइजर का क्या करेंगे हम, वाइज, वाइजर का क्या यूज होगा, वाइज यूज होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगा इसका, वाइजर का क्या यूज होगा, वाइज। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन, नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो देखिए यहाँ जो क्या यूज हुआ है, नो सूनर, क्या यूज हुआ है, नो सूनर। अगर कभी भी सेंटेंस में नो सूनर यूज होता है तो नो सूनर का पेयर किससे बनाते हैं हम, देन से बनाते हैं। ओके, अगर सेंटेंस में क्या यूज हो, हार्डली यूज हो, हार्डली ऑब्लिक स्कार्सली यूज हो, हार्डली स्कार्सली यूज हो, उसका पेयर किससे बनाते हैं, वेन से बनाते हैं। ओके, तो नो सूनर का किससे बनाते हैं, देन से, और हार्डली स्कार्सली का पेयर किससे बनाते हैं, वेन से। तो यहाँ पर देखिए नो सूनर है, नो सूनर का पेयर किससे बनाएंगे हम, देन से बनाएंगे, वेन से नहीं बनाएंगे। ओके, क्या यूज करेंगे, THAN, देन। तो इसके किस पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में इसके में एरर हो जाएगा, वेन की जगह क्या यूज होगा, देन। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। बताइए फ्रेंड्स सेंटेंस में क्या एरर है। और फ्रेंड्स आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो अभी मैंने आपको बताया था स्कार्सली हार्डली का पेयर किससे बनाते हैं हम, देन से बनाते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो यहाँ देखिए देन जो यूज हुआ है वो कौन सा वाला देन है, THEN वाला, और एक क्या होता है THAN वाला। यहाँ पर क्या यूज होगा, THAN वाला देन यूज होगा। जो THEN वाला देन होता है उसका मीनिंग क्या होता है, तब होता है। ओके, यहाँ क्या यूज करेंगे हम, THAN वाला देन यूज करेंगे। तो उसके ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाएगा, THEN की जगह क्या यूज होगा, THAN। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑल्दो दीज बुक्स आर नॉट यूजफुल बट द स्टूडेंट्स बाय देम बिकॉज देयर सीनियर्स डिड सो। ऑल्दो दीज बुक्स आर नॉट यूजफुल बट द स्टूडेंट्स बाय देम, फिर भी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बिकॉज देयर सीनियर्स डिड सो। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो आई होप फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स जो ऑल्दो है, ऑल्दो क्या यूज हुआ है इसमें, ऑल्दो यूज हुआ है। और फ्रेंड्स ऑल्दो का पेयर किससे बनाते हैं हम, ऑल्दो जो वर्ड है उसका पेयर किससे बनाते हैं हम, येट से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, येट से बनाते हैं। ओके, बट से नहीं बनाते। यहाँ पर किससे बना हुआ है, बट से बना हुआ है, बट यूज नहीं होगा, यहाँ पर क्या यूज होगा, येट। ओके, तो इसके किस पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, बताइए किस पार्ट में बट यूज हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, बट की क्या यूज करेंगे, येट यूज करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपकी स्क्रीन पर, बोथ द रिच अलोंग विद द पुअर आर अफेक्टेड इक्वली व्हेन प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंक्रीजेस। बताइए, बोथ द रिच अलोंग विद द पुअर आर अफेक्टेड इक्वली व्हेन प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंक्रीजेस। बताइए, तो देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, बोथ यूज हुआ है। और आपको पता है बोथ का पेयर किससे बनाते हैं हम, बोथ का पेयर किससे बनाते हैं हम, एंड से बनाते हैं। बोथ का पेयर किससे बनाते हैं, एंड से बनाते हैं। और यहाँ पर क्या यूज हुआ है, अलोंग विद, यहाँ पर अलोंग विद से पेयर नहीं बनाएंगे हम। ओके, क्या यूज करेंगे यहाँ पर, एंड यूज करेंगे, बोथ द रिच एंड द पुअर। ओके, रिच और पुअर की बात हो रही है ना यहाँ पे, अलोंग विद कहाँ से आ गया। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, बोथ का पेयर किससे बनाते हैं, एंड से बनाते हैं। कंजक्शन होता है हमारा, जो कि बेसिकली क्या करता है,
जोड़ने का काम करता है। ओके, कंजक्शन का काम ही होता है क्लॉजेस को या फ्रेजेस को आपस में जोड़ना। ओके, तो इसके किस पार्ट में एरर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताइए किसमें यूज हुआ है अलोंग विद? ऑप्शन नंबर ए में अलोंग विद यूज हुआ है। तो अलोंग विद की क्या यूज करेंगे हम? एंड यूज करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है? सेंटेंस में क्या यूज हुआ? अनलेस यूज हुआ है। क्या यूज हुआ? अनलेस। अनलेस का और अंटिल का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर सेंटेंस में अनलेस और ऑब्लिक अंटिल, अनलेस और अंटिल यूज होता है तो सेंटेंस में हम नोट का यूज नहीं करते हैं। सेंटेंस में नहीं, सॉरी, जिस क्लॉज में अनलेस या अंटिल यूज होता है उसमें हम कभी भी नोट का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये दोनों से जो वर्ड हैं वो क्या है, अपने आप में नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? अपने आप में दोनों ही वर्ड नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक भाव देते हैं। ओके, तो इसीलिए हम नोट का यूज नहीं करते हैं। और जिस क्लॉज में अनलेस और अंटिल यूज होते हैं उस क्लॉज में हम कभी भी सेल या विल का प्रयोग भी नहीं करते हैं। सेल या विल का यूज भी नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए अनलेस वाली जो क्लॉज है ये, इसमें हम विल का यूज नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा? अनलेस यू वर्क हार्ड हो जाएगा, यू कैन नॉट पास। यहाँ हम नॉट यूज कर सकते हैं क्योंकि ये अलग क्लॉज है और ये अलग क्लॉज है। एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है। ओके, तो यहाँ पर हम इसमें तो यूज कर सकते हैं। देखिए इस वाली क्लॉज में तो हम नॉट का यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें क्लॉज में नॉट का यूज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये क्लॉज अलग है। अनलेस और अंटिल वाली क्लॉज में हम नॉट का यूज नहीं करेंगे और ना ही सेल विल का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम विल को रिमूव कर देंगे। तो इसके किस पार्ट में एरर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ से विल को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? यू वर्क हार्ड हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनलेस यू डिड नॉट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। बताइए, unless you did not meet all the requirements your application will be rejected। तो सेंटेंस में मैंने अभी आपको बताया था कि जिस सेंटेंस में unless यूज होता है उसमें हम कभी भी क्या यूज नहीं करते? नॉट का यूज नहीं करते हैं और डिड भी यूज नहीं होगा इसमें। ओके, क्योंकि नॉट से ही तो डिड आया है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? unless you meet हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? unless you meet हो जाएगा। यहाँ से डिड नॉट को हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे यहाँ से। तो इसके ए पार्ट में क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रन फास्ट लेस्ट यू विल लूज द रेस। रन फास्ट लेस्ट यू विल लूज द रेस। तो बताइए सेंटेंस में क्या एरर है? तो यहाँ देखिए क्या बोला गया है सेंटेंस में, रन फास्ट लेस्ट यू विल। क्या यूज हुआ है? लेस्ट यू विल। जो लेस्ट वर्ड है, लेस्ट का जो पेयर बनाते हैं हम किससे बनाते हैं? शुड से बनाते हैं। लेस्ट का पेयर किससे बनाते हैं? हम शुड से बनाते हैं। तो यहाँ पर विल की जगह क्या यूज करेंगे? हम शुड यूज करेंगे। ओके, क्या यूज होगा? शुड यूज होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा? इसके में एरर, विल की जगह क्या यूज होगा? शुड। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउदर्न इंडिया डू नो द हिंदी। डू नो नहीं, सॉरी, डोंट नो। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउदर्न इंडिया डोंट नो द हिंदी। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है? तो आई होप फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो यहाँ देखिए क्या बोला गया, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द साउदर्न इंडिया। साउदर्न इंडिया के जो ज़्यादातर लोग हैं वो क्या करते हैं? हिंदी नहीं जानते हैं। ओके, तो जो हिंदी वर्ड है ना, हिंदी, हिंदी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनसे पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पर दी यूज नहीं होगा। तो इसके किस पार्ट में एरर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में, दी यूज नहीं होगा। ओके, दी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सी वाज एंग्री ऑन मी बिकॉज आई हैड नॉट इन्वाइटेड हर टू पार्टी। बताइए, सी वाज एंग्री ऑन मी, वो मुझसे नाराज है क्योंकि आई हैड नॉट इन्वाइटेड हर टू पार्टी, क्योंकि उसे मैंने इन्वाइट नहीं किया पार्टी के लिए। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है? तो देखिए जो एंग्री वर्ड है उसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। एंग्री, एंग्री का जो यूज करते हैं हम, एंग्री, एंग्री प्रीपोजिशन है। एंग्री के साथ हम क्या यूज करते हैं? देखिए एंग्री के साथ हम विद भी यूज करते हैं। ओके, और एंग्री के साथ हम क्या यूज करते हैं? एंग्री के साथ एट भी यूज करते हैं। विद किस केस में यूज करते हैं? समवन के लिए, समवन यानी पर्सन के लिए, समवन का मतलब यानी पर्सन के लिए यूज करते हैं। एट किसके लिए यूज करते हैं? समथिंग के लिए यानी थिंग के लिए, यानी किसी एक्शन के लिए भी यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है? मी के लिए यूज हो रहा है, यानी मी यानी पर्सन के लिए यूज हो रहा है, तो क्या यूज करेंगे? विद। यहाँ पर ऑन की जगह क्या यूज करेंगे? विद यूज करेंगे। सी वाज एंग्री विद मी। ओके, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगी। ऑन की जगह क्या यूज होगा? विद। ओके, ऑन यूज नहीं होगा, सी वाज एंग्री विद मी हो जाएगा। और किसी समथिंग की बात होती है, थिंग की या किसी एक्शन की, तो क्या यूज करते हैं? एट यूज करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आवर टीचर एम्फेसाइज्ड ऑन द
करेक्ट यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर, बताइए। आवर टीचर एम्फेसाइज्ड ऑन द यूज करेक्ट ग्रामर, बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। तो देखिए जो एम्फेसाइज वर्ड है, एम्फेसाइज के साथ हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ओके, एम्फेसाइज के साथ हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, नो आर्टिकल यूज होता है, एम्फेसाइज के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको जो स्पोर्टिंग एयर्स के जो क्वेश्चंस कराए हैं वो हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, वो कराए हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, जिससे कि और लोगों की भी हेल्प हो पाए और लोग भी फ्री में देख पाए वीडियो को। ओके, और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना न जाए। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।